डिलीट किया? नहीं सर। ईगो इश्यूज? हम दोनों के बीच में ईगो क्यों होगा सर? देयर यू गो। मतलब तुम दोनों के बीच अभी लव शुरू नहीं हुआ। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम दोनों सिर्फ निब्बा निब्बी हो। प्यार का मतलब थोड़ी लड़ाई, फिर एक होना, डांटना, फिर एक हो जाना। जहाँ कोई इश्यू नहीं वहाँ लव हो ही नहीं सकता। जब तक तुम दोनों प्यार में झगड़ा नहीं करोगे और शादी कर लोगे तो सबसे पहले डिवोर्स ले लोगे। शादी होने पर 1 साल भी साथ नहीं रह पाओगे। मुझे अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करनी, तुम जा सकते हो। सर एक्चुअली हम दोनों के बीच में एक इशू है। और वो क्या है? आप रुक जाओ। तुम्हारे डैड पागल है क्या? कहते हैं जहां लड़ाई नहीं वहां प्यार नहीं। उनकी बातें सुन के मुझे लगता है कि वो सैडिस्ट हो गए हैं। सॉरी, साइको। कहते हैं मैं निब्बा हूं और तुम निब्बी, और हमारे बीच में प्यार है ही नहीं। अरे मेरे 60 साल के पापा को जब किसी लड़की से प्यार हुआ तो उनकी भगाकर मैंने शादी करवाई। ऐसा बेटा हूं मैं। 25 साल की बेटी जिससे प्यार करती है उस लड़के से 10 मिनट बात नहीं कर सकते? ऐसे सैडिस्टिक इगोइस्टिक फादर है तुम्हारे। किसके साथ रहना डिसाइड कर लो। गौत, चलो हॉस्पिटल आ गया। आराम से संभाल के। हाँ बैठो। हाँ चलो मैं चलता हूँ। ये लीजिए पैसे। नहीं इसकी जरूरत नहीं। अनजाने में कुछ गलतियां हुई है, वही सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। और गर्भवती महिलाओं से रिक्शा का भाड़ा नहीं लेता। लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? तो फिर ये क्या है? झूठी कहीं की। चलकर आती तो थोड़ा बहुत कम हो जाता। चलो पैसे वापस करो। कैसे कैसे लोग मिले। लवकुश, कैसे हो तुम? तुम यहाँ कैसे? हार्ट चेक करने आए हो क्या? कार्डियोलॉजिस्ट कहाँ है? ये क्या कह रहे हो? उधर है, जाओ। हेलो सर, कांग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी कंफर्म है। स्वीट न्यूज। मैं पेड़े और पैसे भिजवा दूंगा। थैंक यू। शादी होके 3 महीने हो गए, इतनी जल्दी गुड न्यूज? तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? अरे भाई कैसे हो? मुझे भाई मत बुलाना। ये सुनेगा तो मुझे साला बुलाएगा। अगर ऐसा जीजा मुझे मिल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे वाह, देखो तो कौन आया है। इन्हें किसने बुलाया? मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था। सो स्वीट, थैंक यू। और सासू माँ आप कैसी हो? कितनी बार कहा है मुझे सासू माँ मत बुलाओ। ओह सॉरी, अंकल आंटी सब ठीक है ना? बोलो बोलो बोलो। मम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। आप दादा बनने वाले हो। तो बाप बन गए। दरअसल इन्होंने ही आपको फोन करके आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। जी बिल्कुल, आपका आशीर्वाद चाहिए। ये क्या सिनेमा है जो आशीर्वाद मांग रहे हो? तुमने जो कारनामा किया है उसकी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। बस इतना ही ना? उसी मिट्टी को आप गमले में डालकर पौधा उगा लीजिए। तुम्हारी वजह से हम चैन की नींद भी नहीं सो पाते। अरे बाप रे, बस इतनी सी बात है। मैं अभी आपके लिए स्लीपिंग कैसी पिल्स बातें लाता कर हूँ। रहा है? संभल के, कहीं जहर ना दे दे। अरे इनसे मिलिए। इनका नाम लवकुश है और यही वो महान इंसान है जिसने आपकी बेटी को भगाने में मेरी मदद की थी। इसी की वजह से हमारे प्यार के आंगन में एक फूल खिलने वाला है। चलो बेबी, हम दोनों मेडिसिन का देखते हैं। चलो चलो चलो। क्यों रे? तेरी बेटी को घर से भगा के ऐसे घटिया आदमी से शादी करवाई? भगवान, ये पापी आपका जमाई है, ये मुझे पता नहीं था। वरना मैं यूटर्न लेकर आपकी लड़की को आपके घर छोड़ देता। ऊपर वाले, इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? आज प्रायश्चित तो हम करवाते हैं। मौसी, एक डोसा। हाँ अभी लाई। जानू, बेटा, हाँ। तेरे लिए गुड न्यूज है। और वो क्या है? मैं पापा बनने वाला हूँ। आप पापा ही तो हो। तुम्हारे पापा फिर से एक बार पापा बनने वाले हैं। यार सच में तुम्हारे पापा तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अंकल कांग्रेट। डैडी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू कांग्रेचुलेशन। सो हैप्पी फॉर यू। हाँ बेटा, मुझे एक बात बोलनी है। हाँ बोलो ना। मैं तुम दोनों भाइयों को एक साथ खेलते देखना चाहता हूँ। हाँ। मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी। तेरे काम का क्या हुआ? तेरे ससुर को तो पसंद आया? ऐसे अच्छे मौके पर ये क्या बात कर रहे हो? वो भला मुझे क्यों पसंद करेंगे? देखो बेटा, हम जैसे प्रेमियों के लिए कॉमन बात है। अगर तुम ही इतने ढीले पड़ोगे तो उस बच्ची का क्या होगा? जाओ, उसे आश्वस्त करके आओ। अंकल, एक पर्सनल बात है। एडवाइस चाहिए? हाँ। चलो। बात ऐसी है अंकल, मैं एक लड़की से बहुत दिनों से प्यार करता हूँ, बट प्रॉब्लम यह है कि वो मुझसे 5 साल छोटी है अंकल। आपने तो 25 साल छोटी लड़की पटाई है अंकल। मुझे भी टिप्स दो ना। लड़की कौन से कॉलेज में पढ़ती है? एवी कॉलेज, अहमदनगर। तो तू एक काम कर, कॉलेज के सामने जेरोक्स की दुकान खोल दे। वैसे भी जिंदगी में तू बेकार है, रास्ता साफ हो जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी। क्या कहता है? आप तो लव गॉड हो। ये मेरी बेटी है, तुमने साथ में लाने को कहा था ना? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अच्छा, तो तुमने जिसके साथ शादी की थी वो करता क्या है? उसकी मार्केट के अंदर एक पानी पूरी की शॉप है। चाट बनाते बनाते इसने चैटिंग शुरू की इससे। ऐसे लड़के के लिए तुमने हाँ कैसे कर दी? मैंने कहा हाँ कहा,
मैंने तो कहा था मर जाऊंगा, लेकिन इस शादी को मेरी सहमति कभी भी नहीं दूंगा। उसके अगले दिन इसने कहा मंदिर होकर आती हूँ। मंदिर जा रही है सोचकर जाने दिया, बस आधे घंटे में मंगलसूत्र पहनकर आ गई। बेटी नित्या कहाँ जा रही हो? मंदिर जाकर आती हूँ डैडी। अरे जाओ बेटा, मंदिर जाने के लिए इसे बताने की क्या जरूरत है? मेरी बेटी भी ऐसे ही बोल के गई थी। डिवोर्स मिलने में कितना वक्त लग जाएगा? अरे जल्दी चल। ए, अरे क्या हुआ? क्या आपकी बेटी मंगलसूत्र पहन के आएगी? बकवास बंद कर। ए, बाइक निकाल। कार है ना सर? अरे कार में जाएंगे तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। बाइक निकाल। सर इसका एक प्रॉब्लम है, स्टार्ट नहीं होती, धक्का मारना पड़ेगा सर। चल जल्दी। ये बताओ यह किस मंदिर में ज्यादा शादियां होती हैं? एक मंदिर है सर। वही चल, इधर से चलो। जेन्युइन कह के आपने मंदिर भेज दिया सर। सर हमें देर हो गई सर, वहाँ देखिए हो गई सर, शादी हो गई, चलिए सर। नित्या बाप रे, हो गई। ए, तूने लड़की के बाप के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा? डैडी Shut ऐसा up! एक बेटी के तौर पर फेल हो तुम। ए, हम जैसे माता पिताओं की ज्यादा इच्छाएं नहीं होती, बस साथ खड़े होकर बेटी की शादी करवानी है। शादी में 4 लोग आए, बेटी को आशीर्वाद दे। बिना ये सब हुए तुम दोनों ने शादी कर ली। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सुनो, हार पहन लो बेटा। ये क्या है? सबके गले में माला डाली है, शायद यहाँ का रिवाज होगा। आपने जल्दबाजी कर दी सर। अरे नित्या, तुमने तो कहा था कि तुम अपने पापा की शान हो, तो फिर ये कैसी बातें कर रहे हैं? गॉड प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस? मैं तो बस ऑफिस जा रहा था, सोचा दर्शन करता चलूं बस। ऑफिस जा रहे थे? ट्रैक पैंट में कोई ऑफिस जाता है क्या? ही इज लाइंग, ही इज फॉलोइंग यू। ऐसी बात नहीं बेटा। अंकल, मैंने सोचा नहीं था कि आप ऐसा करोगे, बट एवरी टाइम यू प्रूव मी रॉन्ग, यू प्रूव मी रॉन्ग। नो, देखो मेरी बात तो सुनो बेटा। नित्या, तुम अपने पापा के बारे में कितना सोचती हो नित्या? तुम बेटी होकर पास हो गई और ये डैडी होकर फेल हो गए। नित्या तुम जाओ। नित्या, रुक जाओ बेटी। मैडम, मैं भी जा रहा हूँ। ये क्या है? मेरी बेटी और मेरे बीच झगड़ा करवा रहा है? अंकल, झगड़े में प्यार है, प्यार मतलब झगड़ा है। आप दोनों के बीच प्रेम अभी पनपा है। शादी की मंजूरी नहीं दोगे तो और बढ़ जाएगा। ओके, बाय। नित्या, कैसे बाप हैं आप? अपनी ही बेटी पे शक करते हैं। एक पिता का मतलब क्या है? भरोसा, और पिता ही तो भरोसेमंद होता है। गाड़ी निकाल। भरोसे का क्या सर? जाकर गाड़ी निकाल। नित्या, मेरी बात सुनो बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो बेटा एक बार। नित्या, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो तो। नित्या, अरे मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। बेटी नित्या, थोड़ा सा जूस पी लो बेटा। नित्या, गौतम और तुम्हारी शादी के लिए मैं तैयार हूं। बाहर आ जाओ। ये क्या है बेटी? सच कह रहे हैं? सच में, गॉड प्रॉमिस। थैंक यू। हाय अंकल। अरे सुदर्शन, ये लोग कौन है? ये हमारे एरिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स हैं अंकल। आपकी तरह ये लोग भी प्यार में सेटल होना चाहते हैं। टिप्स लेने के लिए आए हैं। टिप्स देने के लिए मैंने कोई एजेंसी खोली है क्या? ऐसा मत कहिए अंकल। अरे अंकल तो तुम दिखते हो, मुझे क्यों अंकल बोल रहे हो तुम? कौन है ये सब? ये तो अंकल से कोचिंग लेने आए हैं। नित्या ने भी फोन किया था, वो अपने पापा को लेकर आ रही है। वापस भेजो इन्हें। आप लोग को भी चाहिए। और पापा, उसके पापा के सामने अच्छे से पेश आना। ये ऐसे कैसे कह सकता है? मुझे मैच्योर हुए 40 साल हो गए हैं, फिर से मैच्योर होना पड़ेगा। पता नहीं कब मैच्योर होंगे। हेलो अंकल। पापा। नमस्ते सर। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? पाली हिल से बैंड्रा तक का सफर कोई सफर है? घर पर सब कैसे हैं? हाँ, मेरे नौकर हैं, अच्छे हैं ना? घर में सिर्फ ये 2 ही हैं, तो जो पूछ रहे हैं बस उसका जवाब दो। ये नित्या है। ओह अच्छा, नमस्ते बेटी। गॉड ब्लेस यू। हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी, हाई टेक सिटी। आप चलिए अंदर। अंकल चलिए अंदर चलिए। बहुत ओवर एक्टिंग करता है। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, तब से मुझे माँ बाप का प्यार इन्हीं से मिला। भगवान के आगे किसी की चलती नहीं है सर। मैंने सिर्फ पिता होने का फर्ज निभाया। आओ बेटी बैठो ना। पल्लवी, कॉफी लेकर आओ। फैमिली तो अच्छी लग रही है सर। अब सॉरी।
आपकी बेटी है? बेटी? ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी छोटी माँ है। छोटी माँ? ओह, दूसरी शादी है? नहीं, फिर से शादी। लीजिए ना भैया। हाँ, इन्हें दो। आप लीजिए। आपको भैया कहने से आपकी उम्र कम हो गई है ऐसा लग रहा है ना सर? अब सॉरी। इनकी भी लव मैरिज हुई थी डैडी। ओह, गौतम ने ही इनकी मदद की थी। यस। घर के बड़े आपकी शादी के लिए मान गए? मना करने के लिए मुझसे बड़ा घर में कोई है ही नहीं ना सर, लकीली। और आपके घर के बड़े? इनके घर के बड़े मेरे पापा से उम्र में छोटे हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। वैसे भी कुछ 4-5 महीने में मुझे मेरे ससुर स्वीकार कर ही लेंगे। क्यों, 4 महीनों में क्या होने वाला है? बात ऐसी है कि इसका भाई या बहन होने वाली है। जब तक बच्चे ना हो जाए घर के बड़े लव मैरिज को मंजूरी नहीं देते हैं। अब इतने तंदुरुस्त है तो किसी से प्यार करके शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? क्या अंकल, देखूं क्या आपके लिए भी कोई अच्छी सी आंटी या? आप दोनों मुझे कोई सलाह मत दीजिए। ओके ओके ओके। मैं यहाँ अपनी बेटी की शादी के बारे में बात करने आया हूँ। लेकिन इसमें बात क्या करनी है? एक अच्छा सा मुहूर्त देखना है, मंडप फिक्स करना है और एक शानदार शादी करनी है ना पापा? हाँ, बस इतना ही। सच कहूँ तो आपकी फैमिली मुझे पसंद नहीं आई। अंकल, 1 मिनट, मेरी इकलौती संतान को मैं रोते हुए नहीं देख सकता। डैडी, मेरी बात सुनो। इसलिए रोते हुए मैं इस शादी की मंजूरी देता हूँ। मेरी बेटी की खुशी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस शांति के लिए मेरी एक कंडीशन है। कहिए, आप बस हाँ कर दीजिए। लव मैरिज सही नहीं है, ऐसी सलाह मैंने बहुत लोगों को दी है। ऐसे में अगर मैं अपनी बेटी की लव मैरिज करा दूं तो सब लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि ये शादी रजिस्ट्रार ऑफिस में होगी। और नित्या भी इस बात के लिए मान गई है। अरे लेकिन रजिस्ट्रार मैरिज कैसे कर क्यों सकते नहीं हैं कर पापा? सकते? बोलिए ना। शादी किसी की भी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस होता है ना। आप तो ऐसा मत कहिए। हाँ, मेरी बात अलग है। मैंने 1-2 बार शादी की है, पर सबके साथ तो ऐसा नहीं होता है ना। नहीं हो सकता। रजिस्टर्ड हमारी मैरिज रजिस्ट्रार ही मैरिज हो ही करनी नहीं सकती। अंकल मेरी बात पड़ेगी। सुनिए, ये हमारे कल्चर में ही नहीं है। अरे मंगलसूत्र पहनाना पड़ता है। अरे उससे कह दो रजिस्टर्ड मैरिज ही करनी होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। हमें शादी से मतलब है, कहीं भी हो उससे क्या। ये रजिस्ट्रार मैरिज कितनी चीप लगती है। एक सिग्नेचर से शादी हो जाती है क्या? ऐसी शादियां टिकती भी नहीं। वो सब मैं नहीं जानती। देखो, हमारी शादी के लिए डैड ने हाँ कह दिया, वही बड़ी बात है। एटलीस्ट ये तो मेरे डैडी के पसंद से हो जाने दो प्लीज। अरे लेकिन ये सही नहीं है, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं बस चलो। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। पता चला। डैडी ये मान गया। ये क्या बेटा? जो मन में आए करो। इस शादी में मेरी फैमिली और आपकी फैमिली के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है भाई साहब। हाँ। अच्छा, अपना नाम क्या बताया? कार्तिक। हाँ? आपने सही सुना, कार्तिक। आपका नाम? रामलिंग है। ओह, आपके पिताजी को थोड़ा मॉडर्न नाम रखना चाहिए था। क्या कहा? नहीं, ये भी ठीक है। जैसे कि ऋषि, रोशन। बेचारे कितने कठिन नाम से जी रहे हैं। दिस इज आवर टीम एंड गाइस दिस इज गौतम। हाय। हाय। नाइस टू मीट गौतम, ये तुम्हारी डेस्क है। अरे मेरा नाम भी लिख दिया। अच्छा, वैसे ये टीम लीडर कहाँ है? एक्चुअली टीम लीडर ने रिजाइन कर दिया है, बट आई गेस नेक्स्ट वीक कोई नया आ जाएगा। ओके, थैंक्स। यू कैरी ऑन, गुड लक, बाय। नॉटी। मेरा कलीग कौन है? ओ भाई। Oh, by the way, new joinee, huh? You are looking good, bro. By the way, I'm Raj. Appal Raj. बकवास। उस फोटो को हटाओ। Why, bro? She's my crush, bro. वो मेरी होने वाली बीवी है ब्रो। Oh, अभी तक हुई तो नहीं है ना? 6 महीने में होने वाली है ब्रो। Oh, 6 month बहुत टाइम है, bro. I'll keep trying. Yeah. तूने क्या अपने आप को वसूली भाई समझ रखा है? 6 महीने पहले आकर शादी कैंसिल करेगा? नहीं ब्रो, मैं भी किसी हीरो से कम नहीं हूँ। नॉटी बॉय, अगर फोटो नहीं हटाई तो तेरे टुकड़े कर दूंगा, समझ गया ना? अबे हटाता हूँ। तेरा नाम गौतम है ना? हाँ। देख लूंगा तुझे। बाद में देख लेना, पहले फोटो हटा। टैटू शॉप नियर मी, मिल गया। यस। गुड आफ्टरनून सर, टैटू बनवाना चाहते हैं? बनवाने नहीं, निकलवाने आए हो। ओके, आप 5 मिनट्स वेट कीजिए। सर, दर्द हो रहा है क्या?
पेन इज फाइन इन लव एंड वॉर। कार्तिक के दिल हो गया की सर। धड़कन Yes, baby. हो हो गया? गई। हो गया। कार्तिक के एक और दिल customer wait की कर रहे हैं। हाँ, अभी आएगा। तेज हो हाँ। गई। बाय बेबी। तरत तरत अरे तुम यहाँ कैसे? आप यहाँ क्या कर रहे हो? फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी आ रही है ना, तुम्हारी छोटी माँ को सरप्राइज देने के लिए अपने दिल पर उसका नाम लिखवाया है। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ टैटू बनवाने ही आया हूँ। ओह, सर नाइस। टैटू रिमूवल के 5000 होंगे। निकलो, तुम्हारी टाइमिंग कितनी बेकार है। टैटू रिमूवल मतलब? अरे किसका नाम नहीं निकलवा नहीं, रहा है? ऐसी बात नहीं है। अरे वो रुको, बस ऐसे रुको, मुझे देखने दो। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। मुझे देखने दो। दिया है, जब तू बिना शर्ट के घूमता नहीं था तो मुझे लगता था तुझे शर्म आती है। ए, कौन है दिया? बता ना कौन है दिया? मेरा कॉलेज का प्यार। कॉलेज से प्यार था? As you wish. सर, आपसे कुछ बात करनी है। इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, तुम लोग बाद में आना। हमारी बातें भी इंपॉर्टेंट है। कॉलेज का वॉशरूम कितना गंदा है, हमें नया वॉशरूम चाहिए। इस बात पर ध्यान ही नहीं आपका। ये कोई प्राइवेट कॉलेज है क्या? या फिर तुम लोग फीस लाखों में दे रहे हो जो डिमांड कर रहे हो? गवर्नमेंट का फंड आएगा तो ठीक से करवा दूंगा, जाओ यहाँ से। तो हम करने के लिए कहाँ जाएं? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद देख लो। बिल्कुल सही बात कही है सर ने। हमारी प्रॉब्लम है, हम देख लेंगे। ए, 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 अरे कहाँ जा रहे हो? काम पूरा करने गया है सर। अरे वाह, फंड्स नहीं है फिर भी सर का वॉशरूम बहुत अच्छा है। जब तक नया वॉशरूम नहीं बन जाता सर का वॉशरूम यूज करेंगे। सब स्टूडेंट्स को बता देना। अरे प्लान तो काम कर गया। ए, स्टूडेंट है ना सर, एग्जाम पेपर से ज्यादा बाथरूम के दीवारों पर लिखते हैं। देखते जाओ, अभी तो गालियां भी लिखेंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जल्दी बनवाइए। प्रिंसिपल के वॉशरूम को मैंने कॉमन वॉशरूम बनवा दिया और बस इसी बात से वो मुझे अपना सबसे अरे बड़ा लेकिन इसमें दिया का और उस प्रिंसिपल का क्या कनेक्शन है, समझ में नहीं आता। कनेक्शन है पापा। वो दिया किसकी बेटी है? उसी प्रिंसिपल की बेटी है। हाँ? हाँ। अब आज क्या हो गया है पापा? गौतम ने मेरे वॉशरूम को एक सुलभ शौचालय बनाकर रख दिया। ना वॉशरूम यूज करने के बजाय मेरे वॉशरूम को यूज कर रहे हैं। हॉस्टल में करंट नहीं है तो क्या हमारे घर आएंगे? हाँ वही तो। वैसे गौतम कौन है? विच डिपार्टमेंट? मुझे एक बार दिखा दीजिए पापा, उसे अच्छे से वार्निंग देती हूँ। नहीं बेटी, कचरे और नाले से हमें दूर ही रहना चाहिए। वो दूसरी कैटेगरी का है। अरे अभी नहीं गौतम, पापा आ जाएंगे ना। अरे नहीं आएगा वो, अभी जो उसका फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, आधा घंटा और बजाएगा। पापा के बारे में ऐसा मत कहो। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, पापा से पंगे लेना बंद करो। वो अगर सही काम करेंगे तो मैं क्यों पंगा लूंगा? इन इश्यूज की वजह से अगर उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया तो? छोड़ दूंगा, डिवोर्स। छोड़ दोगे मुझे? तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ। छोड़ दोगे मुझे? हाँ। अरे यार, पहले ही बता देना चाहिए था। ये क्या है? मैंने कल ही एक मूवी देखी थी, हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए हीरो, इसलिए मैंने करवा लिया। तुम मूवीज देखकर हर चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई मत करो। अरे हाँ, मूवी से याद आया मुझे, कल मैंने एक इंग्लिश मूवी भी देखी थी और उसमें कितनी बेकार टाइमिंग है। बेटी दिया, बातें सुनाई दे रही हैं लेकिन बातें? तुम फोन पे बात कर रही थी क्या? मैं बात नहीं कर रही थी। नहीं कर रही थी? क्या हुआ पापा? हाँ? ये क्या? गौतम यहाँ पर क्या कर रहा है? गौतम? कौन गौतम पापा? पापा, हाँ? आप ना गौतम की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो, इसलिए आपको वो दिखाई दे रहा है। वहाँ कोई नहीं है, चलिए। एक मिनट को, लगता है स्ट्रेस कुछ ज्यादा ही हो गया है। आप आराम कीजिए पापा। तुमने उसके बाप को इतना परेशान किया तो उस लड़की ने तुमसे क्यों प्यार किया? अगर ऐसी ही बात है तो छोटी माँ ने आपसे प्यार क्यों किया? वो सब छोड़ो, तुम आगे बताओ। फिल्म यूथ पर अच्छा असर डालती है और ये बात रिव्यू करने वाले भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बात सही है।
फिल्मों ने मेरी जिंदगी में भी बहुत असर डाला है। एक दिन उसके पापा ने हम दोनों को देख लिया था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्हें सदमा लग गया। एक हफ्ते के लिए उसे घर में बंद कर दिया। फोन नहीं, मैसेज नहीं, पागल हो गए थे। और फिर एक हफ्ते के बाद उसी का मुझे फोन आया। गौतम, पापा को हमारे बारे में पता चल गया है गौतम। तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। क्या हुआ यार? कुछ नहीं यार, मेरे ससुर को हमारे बारे में पता चल गया। कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मनी, मनीष, रत्नम यार। यस। बस 2 सिग्नेचर करने से शादी हो जाती है क्या? नहीं गौतम, शादी कोई छोटी बात नहीं है। शादी नहीं मेरी माँ, कल को तुम्हारे पापा हमारी शादी में रुकावट डाले तो ये हमारी सेफ्टी के लिए। शादी का मतलब क्या है? मंगलसूत्र पहनाना, बिछिया पहनाना और 7 फेरे लेना। वो तो हम सेटल होने के बाद भी कर सकते हैं। नहीं गौतम, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? आओ, मैं हूं ना। अरे चलो। गौतम, तुम्हारे गैजेट सर्टिफिकेट पर और बर्थ सर्टिफिकेट पर ए लेटर मिसिंग है। अब ये किसी काम का नहीं है, चेंज करके लाओ। सर, तब तक तो इस लड़की की शादी हो जाती सर। मैं भी यही चाहता हूँ। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट। घर पर बिना बताकर कर रहे हो? कोई यहाँ बताकर आता है क्या? गौतम, तुम रुको। देखो बेटी, जल्दबाजी में लिए फैसले से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सुनो मेरी बात, हमें ज्ञान देना बंद करो। तुम हमारे पापा नहीं हो, मेजर्स हैं। तुम पहले अपना काम करो यार। सही जवाब दिया भाई। हाँ। क्या जवाब दिया उसने? 50 की माला हाथ में लेकर बड़ी हीरोगिरी सूझ रही है तुझे। कल को इस लड़की को कैसे खिलाओगे? इसी के कंगन बेच के इसे खिलाऊंगा। तुम्हें इससे क्या? अपना काम करो। बताता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक्स मत ढूंढिए, आपके बारे में पूछताछ करके आए हैं हम। शादी करवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। बोलो बेटी, क्या तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हो? बोलो। मंजूर है सर। बेटी, क्या तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हो? बेटी, प्यार तो सब करते हैं, पर तुम्हारी शादी करने की नौबत क्यों आई? क्या मैं जान सकता हूँ? हम दोनों 4 साल से एक दूसरे के साथ हैं, पर हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ। ये बात काफी है ना सर, इस बात पर भरोसा करने के लिए कि हम दोनों खुश रहेंगे। एक बात और पूछ सकता हूँ बेटी? अब इसके पापा का नंबर चाहिए क्या? नहीं मिलेगा। पहले तुम ये बताओ सिग्नेचर कहाँ करना है? वहाँ रजिस्टर में करो। अच्छा, या पहले क्यों नहीं बताया? पहले तुम करोगी? मैं पहले करूँ? नेक्स्ट। मिस्टर रजिस्ट्रार, एक बात याद रखना, गौतम गोलीवाला। मेरा सरनेम भले ही गोली क्यों ना हो, पर इस लड़की को मैं एक फूल की तरह संभाल कर रखूंगा। मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, और अगर गलती से मिल भी गए तो आपके मुंह से ही बेस्ट कपल ऑफ द डेकेड बुलवाऊंगा। गुड बाय। वाह, तू तो सिर्फ लवर था ना, शादी भी कर ली थी। तब जाने अनजाने में हो गया था पापा। फिर क्या हुआ बेटा? ब्रेकअप करके अलग हो गए। अब वो कहाँ है मैं नहीं जानता। वो अपनी जिंदगी जी रही है और मैं अपनी जी रहा हूँ। अरे मेरे फेफड़े के टुकड़े, अगर ये बात नित्या को पता चल गई तो तुम दोनों की जिंदगी खराब कर देगी वो। अरे तुझे तो राजा की तरह पाला था, तुमने तो अपना ही बाजा बजा दिया। बेकार में टेंशन मत दो। एक बार ये टैटू निकाल दिया तो कैसे पता चलेगा? अरे भाई जरा निकालो देखना इसे। सॉरी, नहीं निकाल सकते, ये परमानेंट है। मेरी बात सुनो, कोई फिनाइल केरोसिन डालकर निकालो ना इसे। हाँ सर, ये ड्राई क्लीनिंग की शॉप नहीं है, टैटू शॉप है। ए भाई, तू कुछ तो कर, ट्राई तो कर। हाँ बेबी, बस अभी आए बेबी। अरे इसकी भी बेबी है। हाँ नित्या। गौतम कहाँ हो तुम? टैटू हाँ? टैटू टी चाइनीज रेस्टोरेंट में आया हूँ मैं। याद है ना आज हमें रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है? रेस्टोरेंट का लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें पिक कर। अरे नहीं नहीं, मैं ही ऑफिस आ जाता हूँ। बाय पापा। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो?
ऑल ओके? हाँ ठीक है। तो फिर टेंशन में क्यों दिख रहे हो? मैं और टेंशन बिल्कुल नहीं, खुश हूँ एकदम। सुनो, मुझे एक बात बताओ, अभी हम किस रजिस्ट्रार ऑफिस जा रहे हैं? बैंड्रा वाले। बैंड्रा वाले? मतलब अगर हम वाशी की तरफ जाते तो वहाँ का रूट बहुत ही खूबसूरत है। पागल हो गए हो क्या? इतनी दूर क्यों जाना है? अरे मैंने सुना है कि वाशी में शादी करने से सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है। हम शादी करके कहीं भी खुश रहेंगे, ठीक है ना? हे भगवान, यहाँ पे साइन करना है और मैडम आपको यहाँ पे साइन करना है। उसके बाद मैरिज एप्लीकेशन देना। भर दिया, चलो। इतनी जल्दी भर दिया? अरे कहा था ना, फ्रेंड की शादी पर आया था, एक्सपीरियंस है ना। लो मैं हेल्प कर देता हूँ, चलो बैग लो। नेक्स्ट। अरे बाप रे, ये अभी तक रिटायर नहीं हुआ क्या? तुम्हारा नाम क्या है बेटी? नित्या सर। सरनेम? वर्मा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? गौतम। सरनेम क्या है? गोली वाला। तुम पहले भी यहाँ आए हो ना? अरे नहीं सर, ये पहली बार आया है सर। That's what I said. इसकी दोस्त की शादी पर विटनेस सिग्नेचर करने आया था। दोस्त शादी सिग्नेचर, मैं भूल गया था। सर डेट कब बताएंगे? आपने नंबर दिया है ना, हम खुद फोन करेंगे। अब जाइए। हाँ ठीक है, चलो लेट हो रहा है। दूसरी शादी करने आया है। हाँ, ये लो तुम्हारे जेरोक्स की दुकान के लिए पैसे, सेटल हो जाओ। थैंक यू अंकल। अंकल एक डाउट है अंकल, मैंने आपको कभी काम करते हुए नहीं देखा, तो इतने पैसे और जायदाद आपके पास आई कहाँ से अंकल? आपके पिताजी छोड़कर गए थे क्या? मेरे पिताजी सिर्फ मुझे छोड़ गए हैं। तो फिर शेयर्स में इन्वेस्ट किया क्या? मैं खुद एक शेयर हूँ, मुझे शेयर की क्या जरूरत? तो क्या बिटकॉइन खरीदा आपने? मैं बिट बाय बिट मारता हूँ, बिटकॉइन से कोई संबंध नहीं। तो फिर इतने पैसे और जायदाद आई कहाँ से आपके पास? आओ, ये सब इनकी कृपा है। ये कौन है अंकल, आपके पूर्वज हैं क्या? छीछे, भूटान के महाराज हैं। भूटान लॉटरी शुरू करने वाले महान व्यक्ति है ये। बचपन से मुझे लॉटरी टिकट खरीदने की आदत है, पर कभी नहीं लगी। बस एक बार उनकी तस्वीर को रखकर आशीर्वाद लेकर लॉटरी टिकट लिया तो 30 करोड़ की लॉटरी लगी। पर उसमें से भी इस जालिम दुनिया ने 30% हड़प लिए यार। बिना कुछ काम किए आपने 70% तो कमाए ना, इससे बड़ा अन्याय भला और क्या होगा? आप जैसे को पैसा बांटकर ही बेचारा भूटान देश बिल्कुल लुट चुका है। इसीलिए थोड़ी देश सेवा के नाम पर मैं पीएम रिलीफ फंड में हर साल 1016 रुपए देता हूँ। करोड़ों पैसे कमाते हो और देते वक्त आप कंजूसी करते हो अंकल। जिसकी लॉटरी नहीं लगती वो इतना ही देता है। पापा, गुड न्यूज। क्या हुआ? उस रजिस्ट्रार ने मुझे पहचाना ही नहीं, हमारी फैमिली सेफ है। अरे वाह, क्या बात है, सुना तुमने? देखा? हेलो, आपकी आधार कार्ड कॉपी मिसिंग है सर। सर बुला रहे हैं, जल्दी लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस आ जाइए सर। अरे अब मिसिंग है तो क्यों परेशान कर रहे हो? आधार कार्ड की कॉपी मांगी है ना आपने, ये लीजिए। वैसे हमारी शादी कब तक हो जाएगी सर? तुम्हें कॉल कर दिया जाएगा, जाओ। ओके, थैंक यू। क्या भाई, उस लड़की को छोड़ दिया? बेस्ट कपल ऑफ द डिकेड। तेरी की पहचान दिया इसने। आपको क्या लगा मैं भूल गया गौतम गोलीवाला जी? अगर तुम चुपचाप सिग्नेचर करके चले जाते तो मैं शायद भूल जाता। तुमने तो मुझे तुम्हें याद रखने के लिए कहा था ना? सर तब वो क्या है ना, थोड़ी जल्दबाजी में छोटी सी उम्र में मुझसे गलती हो गई सर। आप बड़े होने के नाते अगर कोऑपरेट करेंगे तो मैं अपनी गलती सुधार लूंगा और लाइफ सेट कर लूंगा सर। तू तो मेजर है ना? अरे सर क्या बात लेकर बैठ गए आप? मैंने कौन सी कोई बॉर्डर पर जंग लड़ी है सर? प्लीज माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। अब जाकर मेरे ईगो को सेटिस्फेक्शन मिला है। क्या तुमने इस लड़की को उसके बारे में बताया? क्या सर आप भी, वो भी कोई बताने वाली बात है? मतलब बिना बताए इस लड़की से शादी कर रहे हो? हाँ सर। मैं भी नहीं बताऊंगा। थैंक यू सर। जाकर डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर आओ। डिवोर्स? ये आप क्या कह रहे हैं सर? अलग हो चुके हो ना? ब्रेकअप करके अलग हुए सर? ब्रेकअप कहकर अलग होने के लिए तुम दोनों कोई लवर्स नहीं हो, वाइफ एंड हस्बैंड। अगर मुझे तुम्हारी शादी करवानी है तो तुम्हारा आधार कार्ड, गैजेट सर्टिफिकेट के साथ डिवोर्स सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। पर सर मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो लड़की है कहाँ। कल वो लड़की आकर शादीशुदा की फिर से शादी कैसे करवा सकते हो कहेगी तो हम दोनों को सलाखों के पीछे डाल देंगे, जानते हो? जाओ सर्टिफिकेट लेकर आओ। सर कुछ मैनेज कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा ऐसा लेकर देखो ना।
डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर आओ, मैनेज हो जाएगा। निकलो। वैसे इस लड़की का नाम क्या है? नित्या। ओ तो तुम नित्य दूल्हे हो। जाओ। ज्यादा देर मत करना, कल सुबह जल्दी आ जाना। हाँ सर। क्या हुआ बेटा, रजिस्ट्रार ऑफिस में साइन कर दिया ना? कर दिया डैड, कह रहे थे 1 हफ्ते में शादी हो जाएगी। वेरी गुड। हैप्पी हो ना? बहुत खुश हूँ डैडी, थैंक यू। ओके बेटा। लव यू। लव यू। अपना ख्याल रखना। सर, आप सच में ग्रेट फादर है सर। अपनी बेटी का प्यार समझकर उनकी शादी के लिए आप मान गए। तुझे क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी को उस घर में भेजने वाला हूँ? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी के रजिस्ट्रार ऑफिस में साइन करने से पहले वो लड़का अगर एक गलती करके फास्ट है तो ये शादी मैं वहीं रोक दूंगा। अगर कोई गलती नहीं हुई तो? बिना कोई गलती ना करने के लिए वो श्री रामचंद्र जी है क्या? 2 शादी करने वाले कार्तिक का बेटा है वो। भाई दिया के नाम से तो फेसबुक में 3 प्रोफाइल्स बनी हुई हैं। पहली में काजोल का फोटो लगाया है, दूसरी में समंथा का फोटो लगाया और तीसरी में आलिया का फोटो लगाया हुआ है। इनमें से कौन होगी? मुझे तो तीनों ही गलत लग रही हैं भाई। तुझे कैसे पता? अरे रणवीर कपूर की मैंने खुद छापी है। वो सब छोड़, पहले उस आलिया को कांटेक्ट कर। उसे आलिया बहुत पसंद थी। फोटो के लिए 5000, वीडियो के लिए 10,000। भाई 10,000 में अपन वीडियो कॉल कर सकते हैं। कर कॉल कर। कॉल जा रहा है, कॉल जा रहा है। पापा ये कोई और लड़की है। आपकी अभी तो शादी हुई और वाव कर रहे हो। प्रेग्नेंट है ना वो, थोड़ा शाप आ गया। चुप रहो, निकलो यहाँ से। पापा, हाँ ढूंढा क्या? हाँ यही डैड लिटिल प्रिंसेस लिखा है। हाँ पक्का यही होगी। हाय दिया, कैसी हो? कहाँ हो? कॉल करो। यार ये तो क्लास 7 में पढ़ने वाली लड़की है, अपने किसी बॉयफ्रेंड की बात कर रही है। ये बच्ची का अकाउंट है। वो बायो गलत पढ़ लिया मैंने। कार्तिक जानू। हाँ आज वैकुंठ एकादशी है, मंदिर जाना है, तैयार हो जाओ। एकादशी आज, आप तो तैयार होकर चले जाएंगे। जाइए, हम कुंवारे ही मर जाएंगे। जाइए ना सर। भाई एक रश्मि नाम का अकाउंट है इसमें, लेकिन ये अकाउंट। गौतम तुम भी आओ। चल निकल यहाँ से। आज एकादशी की जो तिथि है उसका जीवन में बहुत ही महत्व है। अंकल, आपकी बेटी बुला रही है। अरे वो बहन, वो मेरी बीवी है। आपकी बेटी लगती है, सिर्फ आपके अलावा। ये रजिस्ट्रार कह रहा है बिना डिवोर्स सर्टिफिकेट शादी नहीं होने देगा। वो ठीक है, पर इस शहर में एक भी रजिस्टर ऑफिस नहीं है। किसी भी रजिस्टर ऑफिस में कर लेंगे। इसके बारे में हम पहले ही सोच चुके हैं। अगर ऐसा किया तो वो इसके ससुर के पास जाकर सब कुछ उगल देगा। पर वो इतना ईगो पर क्यों ले रहा है? उस दिन शादी में आपके बेटे ने जो कुछ किया वो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता अंकल। जैसे एमएलए चुनाव जीतने के बाद कुछ भी बोलते हैं, वैसे इसके मन में जो आया वो बोलता गया। और तो और बेस्ट कपल ऑफ द डिकेड बोलकर आए थे ये भाई साहब। अभी नहीं पापा, हाथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, गलती हो गई। पहली बार पकड़े गए हो। ये मंदिर बहुत ही पावरफुल है। इसके 3 चक्कर काटने से शादी के बीच की सारी बाधाएं टल जाएंगी। ठीक है, मैं कर लूंगा। दिया, तुम यहाँ? मैं अभी भगवान से तुम्हें मांग रहा था। मैं? तुम्हारा मुझ पर गुस्सा होना गलत नहीं है, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या जरूरत है ये नहीं पूछोगी? तुम्हें अगर मेरी जरूरत नहीं है तो भी तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी।
नादान उम्र में हम दोनों ने जाने अनजाने शादी कर ली। अब वही शादी मेरे आड़े आ रही है। अब मेरी लाइफ बस तुम्हारे हाथों में है। वो डिवोर्स पेपर अगर मेरे मुंह पर मार दो, उसके बाद ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना मुझे कोई प्रॉब्लम। अंकल प्रसाद लीजिए। अंकल वो देखो वही है दिया। देखने में तो बहुत सुंदर है। सुंदर है तो दो शादी करेंगे क्या? क्या बकवास कर रहे हो? सब आपके जैसे नहीं होते। वो बात नहीं है। सुन, लड़की के पैरों में उसने बिछिया डाली थी क्या? बिल्कुल नहीं। मंगलसूत्र भी? अरे नहीं अंकल, क्यों परेशान कर रहे हो? पहले ही मैं टेंशन में हूँ। अब बांधा नहीं था तो फिर? वो डिवोर्स पेपर अगर मेरे मुंह पर मार दोगी तो ना तुम्हें प्रॉब्लम होगी, ना तुम्हें प्रॉब्लम होगी, ना मुझे प्रॉब्लम होगी। रुको ना पापा, नीचे देखो दिया। अरे क्या प्रॉब्लम है पापा? लड़की के पैरों में बिछिया है। तुम बताओ दिया, अगर हम दोनों। इसकी शादी हुई है। हाँ? कहिए। दर्शन हो गए हैं। गरीबों को प्रसाद बांट कर आती हूँ। गरीबों को? ये क्या कोई रईस बाप की लड़की है क्या? हमें भिखारी कह रही है। अरे रुको, मेरा डिवोर्स। गौतम, कहाँ हो तुम? रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। जब तक सबमिट नहीं करेंगे वो मैरिज की डेट नहीं देंगे। जल्दी सबमिट करो। हाँ, बस उसी काम में लगा। ऐसे कैसे उसने शादी कर ली? मेरे बारे में सोचा तक नहीं। तू भी तो शादी के लिए रेडी हो गया ना? तूने सोचा उसके बारे में? मेरा मतलब तुझे उसका नंबर लेना चाहिए था ना? वो इस वक्त शादी करके अपनी लाइफ में खुश है। मैं क्यों डिवोर्स और सिग्नेचर के पीछे उसे परेशान करूं? यार वो रजिस्ट्रार भी मान नहीं रहा है। डिवोर्स पेपर के पीछे पड़ा हुआ है वो। हाँ, सही कहा यार। अगर रजिस्ट्रार मैरिज ना की तो, पापा की तरह भागकर शादी की तो पेपर्स की टेंशन ही खत्म। सही बात है पापा। हेलो हेलो समधी जी, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। अच्छा तुम हो, बताओ क्या काम है? अरे कुछ नहीं, बस हमारे घर में पूजा है तो आपको जरूर आना है हमारी बहू को लेकर। मैंने मेहंदी और एंगेजमेंट फंक्शन के लिए मना किया था ना? नहीं 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 नहीं, ये मुझसे ही संबंधित पूजा है। तुमसे? वो क्या है कि मेरी बीवी की गोद भराई है। इस उम्र में गोद भराई रखोगे तो तुम पर लोग हंसेंगे, ये सोचकर शर्म नहीं आती? हेलो हेलो समधी जी, हेलो। अरे वाह मामा जी, कैसे हो आप? मैंने सोचा था तुम जिंदगी में जरूर कुछ साबित करोगे, पर तुमने कुछ भी साबित नहीं किया। पर बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते ये जरूर तुमने साबित कर दिया। अबे ओ, तू जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है, फिर भी तूने कुछ नहीं किया। दबाकर ठुसो और चलते बनो। ये रिश्तेदार भी ना पूजा में ना बुलाओ तो रोते हैं, पूजा में बुलाओ तो रुलाते हैं। हाय अंकल, यही है वो महान पर्सनालिटी। नमस्ते अंकल, आपकी दी हुई टिप से उन लोगों की जिंदगी बन गई, वो आपको थैंक्स बोल रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। क्या प्रॉब्लम है? इनकी शादी को 30 साल हो गए पर बच्चा नहीं हो रहा है अंकल। ओह, आपने तो 60s में भी सिक्सर मारा है। कुछ टिप्स दे दीजिए इनको भी अंकल। वैसे अंकल, ये सब रोटरी क्लब्स के मेंबर्स हैं। आपकी टिप से ये फादर बन गए तो फादर ऑफ द क्लब के टाइटल से ये आपको सम्मानित करेंगे। प्रॉमिस? बहुत ही आसान है भाई। बिना महीने गवाए अगर गोद भरनी है तो सुबह उठते ही तुम्हें। अंकल, अरे कंफ्यूज मत हो। सुबह सुबह उठते ही हमें एक मुट्ठी भर दाने लेकर। उनका क्या करना है सर, बताइए। आंगन में डाल दो ना, मुर्गी आ जाएगी। आप लोग अभी चलिए। अरे समझ लीजिए, थैंक्स फॉर योर प्रेजेंस एंड ब्लेसिंग्स। क्या कर रहे थे? अरे वो ना थोड़ी देश की सेवा कर रहा था बस। फादर ऑफ भयंदर या फादर ऑफ नेशन बनने की कोशिश है? थैंक्स बेटी। सर, सब भगवान की बोलिए ना देन है। अंदर जाने के लिए। बेटी, तुम्हारी सास तुम्हारे इंतजार कर रही है। No, जाओ go, जाओ go. जाओ, जल्दी जाओ। तुम्हें कांग्रेट्स करने में भी घिन आ रही है, ऑल द बेस्ट कहने में भी झिझक रहा हूं। सोचा नजरअंदाज कर दूं, पर वो भी नहीं कर सकता। मानना पड़ेगा बहुत बेशरम हो। हमारे बीच इतनी झिझक और फॉर्मेलिटी किस बात की? आइए ना, आइए आइए। इसे यहाँ लगा। हाय सासू माँ। हे नित्या, साड़ी बहुत प्यारी है। थैंक यू। गौतम दिखाई नहीं दे रहा। गौतम ऊपर है। ओके ओके, यू कैरी ऑन। ओके।
आज फिर से खुशियां लौट आई है। आहा मेरे गौतम? जज्बातों। यस, तुम यहाँ कैसे? जान, रेडी हो ना? रेडी बेबी। हाँ, नित्या कहाँ है? वो गौतम से मिलने गई है। गौतम तो नहाने गया है अंकल। अरे वो आ जाएगा बेटा। ठीक से लगाओ। टैटू, टैटू। ये क्या है? अरे ये कुछ नहीं। टैटू है ना? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हमने देखो। मेरे नाम का टैटू बनवा लिया और मुझे बताया तक नहीं। चलो दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम गलत समझ रही हो। अरे दिखाओ। अरे वो ये दिया कौन है? क्या काम से सब खत्म हो गया? बताओ मुझे, दिया कौन है? मतलब तुम शक कर रही हो? पापा, शादी के पहले ये तो मुझ पर शक कर रही है। ये मैं पहले बर्दाश्त दिखाओ नहीं मुझे। दिखाना पड़ेगा। क्या करूं? विश्वास जो नहीं है तो देखो। इंडिया। इंडिया? इंडिया, जानती हो मैं कितना चाहता हूँ मेरा भारत महान। हाँ बेटे, हाँ, हमारे देश से हमें बहुत प्यार है। अब पापा संभाल ले। एक बार इसके बर्थडे पर इसे इंडियन जर्सी चाहिए थी। 500 रुपए ना होने के कारण मैंने बहुत परेशानी उठाई। बाद में रणजी ट्रॉफी खेलकर इसे इंडियन की जर्सी दिलाई थी मैंने। हाँ बहन, ये इंडिया से बहुत प्यार करता है, इसलिए सारी इंडियन मूवीज देखता है ये। मुझ पे भरोसा ही नहीं है। जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। इसकी देशभक्ति पे डाउट किया तो ये उदास हो जाता है। बेटी तुम कहाँ? बच गया, थैंक्स भगवान। ये दिया का इंडिया कब किया तूने? मुझे पता था ऐसी सिचुएशन आएगी। टैटू वाले ने मना कर दिया, इसलिए मैंने अपना दिमाग चलाया और दिया को इंडिया बनाकर टैटू ही चेंज कर दिया। जानू, क्या हुआ जानू? माँ को फोन किया था, फोन ही नहीं उठाया। Stop it! तुम्हारा हो गया ना? हाँ हाँ हो गया। और भी बहुत से लोग खड़े हैं। हटो यहाँ से। इसके बाद अब सभी लोग भी आके इसे आशीर्वाद देना। तुम अपना ख्याल रखना बेटी। अरे सासू माँ, ससुर जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अरे साला भी आया है। हाय दामाद जी। मुंह क्या देख रहे बे? जा। ये कौन है? मेरे नाना नानी है। इन्हें देखकर लगता तो नहीं। छोटी माँ के मम्मी पापा हैं, तो मैंने उस हिसाब से कहा। वो बेचारे अभागे ही हैं क्या? आप ये सारी बातें छोड़िए, चलिए खाना खाने। अपना ख्याल रखना, चलो चलते हैं। आपने खाना खाया ना सासू माँ? हे भगवान, तू ही मेरे ससुर जैसा लगता है। मैं तुझे सासू माँ लग रही हूँ? इस जन्म में मैं तुझे दामाद नहीं स्वीकारूंगी। कितनी बार कहा है मुझे सासू माँ मत बुलाओ। चलो चलो। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। हम जो भी करते हैं धूमधाम से करते हैं, बिना धूमधाम के तो इन्हें कुछ पसंद ही नहीं है ना पापा? बिल्कुल समझी जी, जो करना है धूमधाम से करना चाहिए, मेरे दादाजी कहते थे। और ऐसे में मेरी बेटी की शादी साधारण तरीके से रजिस्टर ऑफिस में करना गले से उतर नहीं रहा है। अरे सुना भाई, गाजर का हलवा खत्म हो गया है। जो भी हो तू मैनेज करना। अंकल, पर हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में करने का डिसाइड किया था ना। बेटी, शादी का मतलब 2 हस्ताक्षर नहीं है, दोनों की जिंदगियां हैं। 2 सर्टिफिकेट्स नहीं है, अनगिनत यादें होती हैं। तू भी कुछ बोलना। शादी का मतलब ना मुरझाने वाली प्लास्टिक की मालाएं, हर बार काम में आने वाले वो थर्माकोल के गट्टे, संगीत के नाम पर सबसे मिलना और हल्दी के नाम पर होली, मेहंदी के नाम पर औरतों की खिलखिलाती हंसी, डीजे को पैसे, दोस्तों के ठुमके, ट्रैफिक में लोगों को परेशान करते बाराती, मोबाइल से मंत्र पढ़ने वाले वो पंडित जी, गाना ना आने पर भी सुर में बजाने वाले वो बैंड वाले, प्री वेडिंग में पोज करवाता हुआ वो कैमरामैन, खाना खाने आए रिश्तेदार, रंग बिखेरने आए फूल वाले, घर के सारे जेवर दिखाती हुई आंटियां, बेकार घूमते लड़कों के बारे में पूछने वाले अंकल। शादी कोई इवेंट नहीं है बल्कि एक सेलिब्रेशन है। हाँ हाँ, बस करो। तुम क्या कहती हो नित्या? नहीं डैडी, आपने वैसे ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है।
गौतम, शादी का मतलब सबकी खुशी के बारे में सोचना नहीं है, खुद की खुशी के बारे में सोचना है। और रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी करने पर ही डैडी खुश होंगे। अब इस बात पे कुछ और डिस्कस नहीं होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस में ही शादी होगी। चलिए डैड। चलता हूँ। आई एम सॉरी बेटा। भाई पनीर की सब्जी भी खत्म हो गई, सब मेरे से मांग रहे हैं। तुम मुझे खा ले, निकल। एक बात बताइए, कितनों को बुलाया था? बुलाया तो सिर्फ 50 लोगों को था, पर सारे मिलकर 150 लोग आ गए। मेरी बात सुन, सबसे अच्छा तो रजिस्टर मैरिज है। इन सबको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। वो बात नहीं है। आपकी दूसरी शादी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, पर मेरी शादी में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? मतलब एक लड़की के जिंदा होने से दूसरी लड़की के साथ शादी करना मुश्किल है। मेरा रास्ता तो क्लियर था। पापा, कमाल हो आप। मेरे बेटे की दिमाग की बत्ती जल गई। चलिए चलिए पैकअप। क्या हुआ? सीधे घर क्यों चला आया? मेरी शादी कैंसिल कर दीजिए सर। मेरी शादी करने की इच्छा नहीं। क्या हुआ तुझे? मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता सर, नहीं बता सकता। तू ही बता दे, आखिर हुआ क्या? मैं भी अपने मुंह से नहीं बता सकता सर। तुम दो ही यहाँ आए हो। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं सुनूंगा किसके मुंह से? सुनने की जरूरत नहीं है सर। प्लीज कैंसिल माय मैरिज इमीडिएटली इमीडिएटली इमीडिएटली। तुम रो क्यों रहे हो? और हाथ में ये पेपर कैसा है? नहीं सर, मत देखिए सर, मैं नहीं दे सकता। सर मत देखिए, मत देखिए सर। दिया मर गई क्या? मर गई सर, मर गई। पर वो मरी कैसे? स्कूटी एक्सीडेंट सर, स्कूटी। लड़कियां स्कूटी कैसे चलाती है आप तो जानते ही हो सर। ब्रेक तो यूज करती नहीं है, पैरों से रोकने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी रुकी ना? रुकी गाड़ी नहीं सर, मेरे दिल की धड़कन। वो ऐसी जगह चली गई जहाँ से वो वापस नहीं आ सकती। उसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी सर। पर इस तरह से? आप जानते हैं जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। मुझे एड्रेस दे दीजिए सर, मैं भी मर जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे मर जाओगे पागल कहीं के? अभी पूरी लाइफ बाकी है। वाइफ के बिना लाइफ कोई लाइफ है क्या सर? अरे 2 साइन करने से कोई वाइफ थोड़ी बन जाती है। तुमसे जाने अनजाने में छोटी उम्र में गलती हुई थी, उसे इतनी सीरियसली मत लेना। तुम्हें नित्या से शादी करनी ही होगी। नहीं सर, बिना वाइफ के मैं एक विधवा हूँ। अब तो ऐसे ही जीना होगा। हम जैसे विधवा मर्दों को सारी यादें भुलाने के लिए बस यही एक सहारा है। जब भी तुम्हें दिया की याद आए ना, तो मेरे पास चले आना। जितनी पीनी हो पी लेना, जितना रोना हो रो लेना, और धीरे धीरे दिया को भूल जाना। नित्या से तुम्हारी शादी की डेट मैं फिक्स करूंगा। थैंक यू सर, यू आर ग्रेट। ठीक है सर, अब मैं घर जाकर अकेले में अपना दुख दूर करूंगा। इससे दुख दूर करूंगा। अरे बेचारा बिना चखने की पी नहीं पाता, इसे ले जाता हूँ। इसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। सुनो। हाँ सर। आज गुरु पूर्णिमा है ना? हाँ सर। टाइम क्या हुआ? 9:30 सर। अरे बाप रे, उसके आने का समय हो रहा है। कौन सर? वही मर्यादा से, अपने अच्छे स्वभाव से लोगों को मारने वाला मेरा शिष्य, बुरा शिष्य। अच्छा, अगर वो आए तो उसे कहना मैं नहीं हूँ। लेकिन सर कौन? गुरुजी। सर नहीं है क्या? सर बाहर गए हैं। अच्छा, वो नहीं है तो क्या? उनकी चप्पल लेकर मैं उससे पूछूंगा। अरे वाह। अरे 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 गुरुजी, रहने दो। 30,000 की चप्पल है? मैं यही हूँ ना? कर लो तुम्हें जो करना। तो आओ यहाँ ये सब क्यों कर रहे हो? गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पांव धोते हुए गाना गाने में कितना पुण्य मिलता है आप जानते हैं गुरुजी? माइक्रोप्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ओ प्यारे गुरुजी, आप है भगवान के बराबर। भगवान ही नहीं बल्कि आप तो उनसे भी ऊपर है गुरुजी। बहुत हो एक गया। मिनट बस रहने दो, रहने दो, रहने दो। एक मिनट। अरे ये दूध से अभिषेक करने जैसा नहीं लग रहा है, पेडिक्योर लग रहा है। अरे ये रहा। बहुत पुण्य मिलेगा। ये दूध किस लिए? उससे चाय बनाओगे? ये दूध ही मेरे लिए गंगा जल है सर। अगली गुरु पूर्णिमा तक हर रात सोने से पहले अपने ऊपर 2-4 बूंदे डालूंगा तो अच्छे सपने आएंगे। रोड के किनारे झाड़ के नीचे पड़ता था मैं। रोड बड़ा करने के लिए जब वो पेड़ निकाल दिया गया तो बरगद का पेड़ बनकर आपने छांव दी मुझे। और अब अगर मैंने लॉयर बनकर प्रैक्टिस शुरू की है तो वो आपकी वजह से है गुरुजी। गुरु ही ईश्वर है।
आपके पैर धोने के बाद दूध और सफेद हो गया है। अच्छा तो आपके मैडम, गुरु की पूजा खत्म हो गई? बस अभी खत्म हुई है मैडम। आप थोड़ी देर पहले आती तो आपको दिखाता। मैं अभी दोबारा करके दिखाऊं? अरे नहीं। इस गिफ्ट बास्केट में क्या है? गुरुजी को क्या गिफ्ट देना चाहिए ये सोचकर मैं 3 रात बिना सोए इस फैसले पर आया कि यही उनके लिए सही रहेगा। वो इसमें है, स्वीकार कीजिए गुरुजी। अरे मेरी तो जिंदगी संवर गई सर। Oh my God, I'm feeling shy. ये कैसा गिफ्ट है? आप अभी तक नहीं समझे? आपकी वजह से मेरी जिंदगी 3 फूल और 6 सब्जियों के साथ शुरू हुई थी। तुम्हारा काम हो गया ना? टीचर्स डे पर मत आना, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं बताऊंगा। कोई नहीं, मैंने आपके फोन में ट्रैकर भी लगाया है। जस्ट किडिंग गुरुजी। गुरुजी, नमक ना अंदर है। थैंक यू। ये नमक किस लिए? वो मेरा नमक खाकर यहाँ तक आया है, ये बात भूलने के लिए हर महीने आकर नमक लेकर जाता है। मेरा चेला है वो। गौतम, रजिस्ट्रार ऑफिस में सर्टिफिकेट मांगी थी, दे दी ना? कल या परसों तक हमारी डेट भी फिक्स हो जाएगी। अब हमारी शादी को ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता। ये नई वाली टीम लीडर तो एकदम कमाल लग रही है ना। चुप रहे, मेरे पास कमल का फूल है तो कमाल का क्या करूं? कोई चांस ही। अरे बाप रे, हे भगवान, ये याद कैसे? हाय मैम, वेलकम। ओह थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। ये कौन है? पीछे देख। गौतम मैम। मैम ही इज गौतम, हमारा टीम मेंबर। एक्सक्यूज मी, गौतम। हाय, लेट्स गो। या दिया टीम लीडर। इधर आओ, कुछ लगा है? कोई बात नहीं। अरे मैं निकालता हूँ। बस। हाय। हाय मैम। काफी क्लोज लग रहे हो दोनों। लेट मी गेस, डेटिंग? एक्चुअली हम दोनों शादी करने वाले हैं। ओह, कंग्रेट्स गौतम। हाँ थैंक्स। लव और अरेंज्ड? लव मैरिज मैम। तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करूंगा ऐसा कहा था ना तुमने? तुम्हारा शादी करना गलत नहीं है, मेरा प्यार करना गलत है। गौतम, शादी की बात कर रहा है मतलब बहुत सिंसियर लव है ना तुम्हारा? दिल पर गर्लफ्रेंड के नाम का टैटू बनाना, ये सब प्यार में बहुत जरूरी होता है ना? क्या कहते हो? बनवाया है मैम। एक्चुअली वो देखकर ही गौतम के लिए मेरा प्यार बढ़ गया। सच में? देखा क्या तुमने? देखा ना मैम। तुम्हारे नाम का ही बनवाया होगा ना? नहीं, एक्चुअली इंडिया। मुझे इंडिया से बहुत प्यार है। एक्चुअली वर्ल्ड कप से ज्यादा मुझे आईपीएल देखना बहुत पसंद है। दिया को इंडिया बना दिया तुमने। फंसाना चाहती हो ना? ये नहीं होने दूंगा। तुम जरूर फंसोगे। See you। हाँ। भैया, इसका एक जेरोक्स दीजिए। अबे ये तो लव लेटर लग रहा है मुझे। हाँ भैया, यही लेटर देकर मेरे दोस्त ने एक लड़की को पटाया है। मैं भी इसी का इस्तेमाल करूंगा ना। कॉपी क्यों कर रहा है? तू भी तो लिख सकता है ना। लिख तो सकता हूँ लेकिन मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है ना। जेरोक्स में असली वाला फील नहीं आएगा। अरे फील होने के लिए तो जेरोक्स दे रहा हूँ ना। फोकट की सलाह के बदले मुझे जेरोक्स दो, मुझे जल्दी जाना है। जैसे तुझे जंग में जाना है। हाँ थैंक्स भाई। अबे तुझे क्या हो गया अब? सोचा था दिया फिर से जिंदगी में नहीं आई। हाँ तो कैसे आएगी? तूने उसे मार दिया है ना। अबे चुप कर। डायरेक्टली मेरी ऑफिस में आ गई है। वही मेरी नई टीम लीडर है। क्या नसीब पाया है तूने। एक ही ऑफिस में एक्स भी है, प्रेजेंट वाली भी है। कहीं उसने नित्या को सब कुछ बता तो नहीं दिया ना? बस वही बताना बाकी है। उसके बताने से पहले ही मुझे शादी करनी होगी। अब ये क्यों फोन कर रहा है? बोलिए सर। मैंने तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दी है। सर अब सुसाइड के बारे में सोचना बंद करो। इस महीने के आखिर में तुम्हारी शादी है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या दिया अब भी याद आती है? हाँ सर। अगर तुम्हें इस दर्द से छुटकारा चाहिए तो शराब ही एकमात्र रास्ता है। वहां प्रसाद के वाइन शॉप पर आ जाओ। हाँ ठीक है, आ जाऊंगा सर। क्या हुआ सर, आप बोतल देकर रख क्यों रहे हो? यहाँ 12-15 साल पुरानी ही है, फ्रेश स्टॉक है ही नहीं। इससे बोतल का जरा भी नॉलेज नहीं है यार। सर बॉटल जितनी पुरानी उतनी अच्छी किक देती है। वैसे आप क्या पीते हो? ये वाली। हाँ?
इसे यहाँ पर भी सिग्नेचर चाहिए। तुम दोनों कौन सी पीते हो? एक मिनट, हम वो उसे रखो कहीं यही शुरू ना हो जाए। सर ये लीजिए। 40,000 की? ये मेरी है। ठीक है। दिया वो अभी भी मेरी आंखों के सामने खड़ी हुई दिखती है सर। हाँ हाँ ले लेते हैं, चलो। जितनी चाहिए बस उतनी अब हमारी पिएंगे। लाइफ हाँ, नीचे ही रहेगी, अब देखना हम ऊपर आगे पहुंच जाएंगे। शादी करने आया है। सर आपकी कार की चाबी दीजिए, मैं गाड़ी लाता हूँ। नहीं, आखिरी बार जब दी थी मेरी बीवी चल बसी। चलो। अरे सर मैं लेकर आता हूँ, आप परेशान क्यों? क्या तुम्हें वहाँ कोई लड़की नजर आ रही है? अरे वहाँ तो कोई नहीं है, पर हाँ कभी कभी लाल साड़ी में दिया दिख जाती है मुझे, लेकिन फिक्र की बात नहीं है, कभी कभी दिखती है। तुम ही मेरी गाड़ी लेकर। ओके सर। हेलो। दिया मोबाइल यूज कर रही है। मैं वेट कर रही हूँ। सर तुम तो एक्सीडेंट में मर गई थी ना? लास्ट विश पूरी नहीं हुई क्या, जो भूत बनकर घूम रही हो? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ ओए, ओह तुम हो। डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर आने को कहा तो लड़की मर गई कहकर डेथ सर्टिफिकेट लेकर आ गए तुम लोग। तुझे तो मैं देख लूंगा। अरे सर 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 सर, सर, सर। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना था इसलिए मैंने तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया। सॉरी, बुरा मत मानना। ओह, तो तुम्हें सॉरी बोलना भी आता है? तुम तो इतने आसानी से सॉरी बोलते नहीं हो। गौतम, पापा हमारी शादी के लिए मान गए हैं। वो हमारी शादी के लिए मान गए? लेकिन पर क्या? कल होने वाले रिटायरमेंट फंक्शन में तुम्हें बस उन्हें सॉरी कहना है और कुछ नहीं। सॉरी ओके है ना? ओके बोल दूंगा। हाँ बोल दूंगा। ओके। अब हमारे स्टूडेंट लीडर गौतम प्रिंसिपल को सम्मानित करते हुए 2 शब्द कहेंगे। हमारे परम पूज्य कृष्ण प्रसाद जी को सत्य कोटि प्रणाम। अरे तालियां बजाओ यार। हाँ, पिछले 25 सालों से इन्होंने इस कॉलेज के लिए बहुत 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 सेवाएं की है, ऐसा कहते हैं। तालियां कहते हैं। मैंने इन्हें बहुत परेशान किया है, इनके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है, ऐसा इनकी बेटी ने कहा। मतलब हम दोनों प्यार करते हैं ना। पापा, मेरा इनसे माफी मांगने का यही सही मौका है, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया। इसलिए प्लीज सर, सॉरी। तो आपने अपनी बेटी का सहारा लेकर अपनी मनमानी कर ही ली। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलता हूं। अगर तुम उन्हें सॉरी कहना ही नहीं चाहते थे तो जब मैंने कहा कि तुम्हें सॉरी कहना है तब मुझे मना कर सकते थे ना तुम। इस तरह से उनका इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं था। रिटायरमेंट का दिन सिर्फ पापा के लिए नहीं, सभी के लिए स्पेशल डे होता है, और इतने अच्छे दिन पर तुमने सबके सामने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उनकी इतनी भी कोई इज्जत नहीं है। मेरे पापा के बारे में ऐसी बातें मत करना। तुमने गलती की है तो चलकर माफी मांगो। तुम्हें बस उनसे एक बार सॉरी कहना है। माफी? और तुम्हारे पापा से चांस ही नहीं है। मेरे पापा ने मेरे बारे में सोचकर तुम्हें एक चांस दिया है और तुम मेरे लिए एक सॉरी तक नहीं बोल सकते क्या? तुम्हारे साथ रहने से तो पापा के साथ रहना ज्यादा सेफ लग रहा है मुझे। अगर इतना ही सेफ लगता है तो रजिस्ट्रार ऑफिस तक क्यों आई? मुझसे शादी क्यों की? शादी? वो शादी नहीं थी, हमने सिर्फ सिग्नेचर किए थे। वो पेपर फाड़ दिया तो सब खत्म। तुम अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते, बहुत इगोइस्टिक हो तुम। तुम्हारे साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर ही डर लग रहा है मुझे। डर कर मेरे साथ जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से। आई हेट यू। अगर तुम इस शादी को नहीं मानती तो उस सर्टिफिकेट को फाड़ देना, मैं भी फाड़ दूंगा। मत करिए सर, प्लीज सर। क्या हुआ सर? आपने अर्जेंटली आने के लिए कहा। शादी की डेट फिक्स कर दी है, इस महीने की 20 तारीख को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जल्दी से डैड को बता देती हूँ। हाँ, जाओ। आप तो बहुत ही महान है सर, सारी पुरानी बातों को भुलाकर हमें डेट दे दी। थैंक यू सर।
किसने कहा मैं भूल गया? 20 तारीख तक डिवोर्स पेपर सबमिट करने पर ही शादी होगी। 15 दिनों में डाइवोर्स सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊंगा सर? 2 दिन में डेथ सर्टिफिकेट लाने वाले के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये आखिरी बार कुछ सोचे बगैर पोस्टपोन कर दीजिए सर। पोस्टपोन किस लिए? पर क्यों? कुछ नहीं, 20 तारीख को मेरे पापा का जन्मदिन है और हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, इसलिए इनको बस 2 दिन पीछे कर सकते हैं क्या ये? तो फिर 2 दिन पहले रख लेते हैं। सर कोई बात नहीं, 20 तारीख फिक्स करते हैं। छोड़ दीजिए, बस ये आखिरी बार। थैंक यू सर। चलता हूँ सर, प्लीज सर। ये क्यों इतना टेंशन में लग रहा है? अब तुझे क्या हुआ? रजिस्ट्रार सत्यमूर्ति ने शादी की डेट फिक्स कर दी। ओके। डाइवोर्स पेपर लेकर नहीं गया तो नित्या को बता देगा। शादी में बस 15 दिन बाकी है। इतनी जल्दी डाइवोर्स सर्टिफिकेट कहाँ से लेकर आऊं? सुनो, तुम अगर ऐसे टेंशन लेते रहोगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। हमें अच्छे लॉयर से मिलना होगा, हमारी सारी प्रॉब्लम्स उसे बतानी होगी, तो वही कुछ रास्ता निकालेगा ना। सुन, मार्केट में अच्छा लॉयर कहाँ मिलेगा? मार्केट में कहाँ मिलता है? कोर्ट में मिलता है। नोटेड। कोर्ट चलते हैं। केस कौन सा है? डिवोर्स केस सर। आखिर डिवोर्स लेना क्यों चाहते हो? दूसरी शादी करने के लिए। तो फिर तुम्हारी बीवी क्या करेगी? मेरी बीवी ने किसी और से शादी कर ली। आप इनके फादर हैं? जी सर। तो कहिए ना दूसरी शादी करना गलत है। मैं ऐसा नहीं कह सकता सर, मैंने खुद दूसरी शादी की है। फादर और सन दोनों की एक ही जीन्स? जी सर, हम दोनों के एक ही जीन्स है, बदल बदल कर पहनते हैं। ठीक है सर, लेकिन 20 तारीख तक डिवोर्स का केस खत्म कर दीजिए सर। इतनी जल्दबाजी किस लिए? 21 तारीख को इसकी शादी है सर। डिवोर्स मिलने से पहले ही शादी की डेट फिक्स कर ली क्या? तो फिर शादी क्यों की? वो पहली वाली जल्दबाजी में कर ली थी सर। और अब सीरियसली कर रहा हूँ। तो मैं ये केस हल्के में लूं या सीरियसली लूं? सीरियसली लेके हल्के में डिवोर्स करवा दीजिए। क्या बात है, पर तुम्हारी बीवी ने तो ऑलरेडी शादी कर ली ना, तो तुम भी तो दूसरी शादी कर सकते हो। मेरे पास वो चांस नहीं है सर, ये कंडीशन मेरे ससुर ने रखी है, और वो जो रजिस्ट्रार है उसे डिवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए। वो रजिस्ट्रार क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि वही मेरी पहली शादी हुई थी। अब मैं क्या करूं? लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी है। करेक्ट सर। मतलब शादी करना बहुत ही आसान है, लेकिन डिवोर्स करना बहुत ही मुश्किल। उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप, डिवोर्स पेपर के ऊपर लड़की का साइन होना चाहिए। जिससे शादी करने वाला है या जिससे शादी कर चुका है? आप इन्हें बाहर जाने के लिए कहेंगे? पापा आप जाओ। पहले से ही सिगरेट रखकर तो फंस चुका है। सेकंड स्टेप, तुम्हें और उस लड़की को काउंसलिंग के लिए आना होगा। थर्ड स्टेप, तुम्हें और उस लड़की को और उस लड़की से संबंधित हर किसी को कोर्ट में आना होगा। इसमें तो बहुत समय लगेगा सर, तत्काल में कुछ हो सकता है क्या? जरा इन्हें भी बाहर जाने के लिए कहिए। सर सिग्नेचर तो मैं नकली करवा लूंगा, पर वो लड़की कोर्ट नहीं आएगी। क्या हम उस लड़की की जगह किसी और लड़की को पेश कर सकते हैं क्या? ऑप्शन बहुत है मेरे पास। क्या? बहुत सारे ऑप्शंस है सर। ऑप्शंस है पर टाइम नहीं है सर। तो एक काम करते हैं, मैं ही बाहर चला जाता हूँ। आसमान से गिरे और खजूर पर अटके इसे कहते हैं। तुम सब यहाँ कैसे? डिवोर्स। डिवोर्स किसका? अरे मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। मेरे पापा का सर। इनका? क्यों? मेरे पापा 60s के हैं और मेरी छोटी माँ जेनजी है। कल ही की बात है, उन्होंने एक फोटो डाली और किसी ने कमेंट कर दिया, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। उस पर मेरी छोटी माँ ने रिप्लाई कर दिया, थैंक यू वेरी मच, और एक छोटा सा हार्ट का इमोजी डाल दिया, बस। और क्या? उसके बाद जैसे स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों पर चिल्लाते हैं, वैसे उन पर चिल्लाने लगे। हार्ट सिंबल ही तो था। आपके लिए बस हार्ट इमोजी है, इसके लिए हर्टिंग है और इनके लिए लव है, बस। छोटी माँ पर गुस्सा होकर उन्हें कोर्ट ले आए। जनरेशन गैप है सर, क्या ही करे। पर 2 दिन पहले तो गोद भराई हुई थी, तो अब डिवोर्स के लिए क्या करोगे तुम? शायद फिर से शादी का प्लान होगा सर। इस उम्र में ऐसे बिहेव कर रहे हो, समाज को क्या बताना चाहते हो? यही कि अकेले नहीं जीना चाहिए। करेक्ट। बहुत हो गया, तुम लोगों को बहुत बर्दाश्त कर लिया। तुम जैसे परिवार के साथ संबंध रखना बहुत बड़ा पाप होगा। मैं अभी नित्या को बताता हूँ। अंकल अभी मत बताइए, अभी तो हम बात कर रहे हैं ना। नित्या कहाँ हो तुम? आपको ससुर जी कैसे पुकारूं ये समझ में नहीं आ रहा। आप ये सब कर क्या रहे हैं? आप खुद समझ पा रहे हैं? हाँ पूछो इनसे। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जब हमारे सर पर शनि मंडराता है ना, तो न करने वाली गलती भी गलती लगती है बेटी। मैं जब पापा सुनता हूँ तो मुझे पाप सुनाई देता है। मुझे ये फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं है। इनसे हुए कुकर्मों को देखकर मुझे ये शादी अभी तोड़ने का मन कर रहा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? आप एक बड़े लॉयर हैं। सोचिए, एक 60 साल के बेशर्म बूढ़े ने मर्डर कर दिया और रास्ते में आते आते बोर हो रहा था इसलिए चोरी भी कर ली। कर ली तो फिर आप उस 60 साल के बूढ़े को सजा देंगे या फिर उसके बेटे को देंगे? बेटे को क्यों, उसे ही दूंगा। एग्जैक्टली। मेरे पापा की गलती की सजा भला मुझे क्यों मिलनी चाहिए? सही है डैडी। हाँ देखो बेटा, ऐसे में तुम्हें इसके घर नहीं भेज सकता। मत भेजिए सर, मैं खुद आने को तैयार हूँ। जो भी हो, आखिरकार ये मेरे पापा हैं। हो सके तो शादी तक इन्हें अनदेखा कीजिए, बैठे रहेंगे कहीं कोने में। जो मन में आए वो करो। डैडी ये क्या गौतम? डैडी
डैडी हिस्ट्री में सबसे घटिया बेटा औरंगजेब था। उसने गद्दी के लिए अपने पिता को जेल में डाल दिया था, और तू अपनी शादी के लिए मेरी शादी की बात लगा रहा है। पापा शट अप औरंगजेब। हे भगवान, जानू को अगर ये बात पता चल गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। औरंगजेब कहीं का। इनकी फोटो वॉलपेपर पर क्यों लगाई है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये लड़की शादीशुदा है, गलत बात है, निकाल इसे। ओ भाई, मेरी भी शादी हो चुकी है। एक शादीशुदा कुंवारी लड़की को देखे वो गलत बात है, लेकिन ये शादीशुदा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं नहीं हटाऊंगा। निकाल इसे। ए भाई, तूने अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो हटाने को कहा, मैं समझ गया, लेकिन इस मैडम का फोटो मैं नहीं हटाऊंगा। चुपचाप निकाल इसे। नहीं निकाला तो तेरी खैर नहीं। क्या डिस्कस कर रहे हो? आपकी फोटो वॉलपेपर पर लगाई है और निकालने से मना कर रहा है। क्यों रखी है? इंस्पिरेशन के लिए मैडम। आपके जैसा बड़ा आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ। मोटिवेशन के लिए, मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। ये बड़ा आर्किटेक्ट बनेगा, फुद्दू है। तुमसे ओबेरा होटल की डिजाइन कंप्लीट करने के लिए कहा था ना मैंने? हाँ। कर लिया तुमने? कर लिया। तो आओ प्रेजेंट करो। जा। तू पहले उनकी फोटो को हटा। पहले मैं तुम सबको बता दूं, अब जो तुम देखने वाले हो वो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा, पर तुम्हें लगेगा कि तुमने कहीं देखा है। इनफैक्ट दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिएटिव फैंटास्टिक मार्वेलस डिजाइन विजनरी क्रिएटेड बाय एन आर्किटेक्ट। इसमें शादीशुदा आ सकते हैं, कुंवारे आ सकते हैं, प्यार में जल्दबाजी में की हुई रजिस्ट्रार मैरिज वाले भी आ सकते हैं, शादी करके डिवोर्स के लिए अप्लाई करने वाले भी आ सकते हैं, और बिना डिवोर्स की दूसरी शादी करने वाले भी आ सकते हैं। बस बहुत हुआ। कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये होटल वाले डिसाइड करेंगे। करेक्ट। हाँ, इंटरेस्टिंग डिजाइन। थैंक यू। लेकिन जैसा तुमने कहा था वैसे लगता है पहले कहीं देखा है। मैंने पहले ही कहा था, इट्स जस्ट अ फीलिंग। लेट्स सी। सी। अरे ये तो बिल्कुल सेम है। सरप्राइजिंग। इस आर्किटेक्ट ने तो मेरी ही डिजाइन कॉपी की है। उसने तुम्हें कॉपी नहीं किया है, तुमने उसे कॉपी किया है, इडियट। देखिए मैडम, एक ही आइडिया दो इंसान को आ सकता है। इट्स कॉल्ड पैरेलल थिंकिंग। प्लेजरिज्म इज अ क्राइम मिस्टर गौतम। प्लेजरिज्म मतलब? शट अप एंड गेट आउट। एवरीबॉडी डिस्पर्स। हाँ, गेट आउट, डिस्पर्स। तुम भी। मैडम, आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। पर्सनल मतलब? प्रोफेशनल बात है, पर पर्सनली करूंगा। हाँ। सॉरी बोल कर आता हूँ, तुम जाओ। जाओ ना। हाँ दिया, तुम अगर इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती हो तो हम दोनों हमारे पाप धो सकते हैं। दोनों? हाँ। मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं है। नहीं, मैंने। पापी, बेकार, बदतमीज मैं ही हूँ। देखो, मेरी लाइफ और वाइफ दोनों तुम्हारे हाथ में है। एक सिग्नेचर प्लीज। तो फिर ये सब जाकर नित्या को बता दो, तभी मैं साइन करूंगी। हाँ, तुमने जैसे बताकर शादी की हो। हाँ, बताकर की थी। क्या बताकर की थी? कौन है वो बदनसीब? वो इतना बेवकूफ है क्या? गेट द हेल आउट ऑफ हियर। तुम जाते हो या मैं नित्या को बुलाऊं? नित्या। ओके 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 ओके। हाँ भाई, काम हो गया? सर, मैडम का सिग्नेचर करवा लिया? करवा लिया सर। और घर में सब कैसे? अच्छे हैं ना? अच्छे सर। हाँ। बेटा किस क्लास में? 4th में सर। हाँ ठीक है, जाओ। इतना क्यों घुमाती है? एक लकीर, आधा चांद, 2 छोटे गोले, एक लौकी और उसके नीचे एक पूंछ। बस हो गया। वाह, कमाल हूं मैं। नीचे 2 डॉट डालना भूल गए क्या? हाँ, करेक्ट। करेक्ट। फॉर्जरी करना भी शुरू कर दिया तो क्या है ये सब? बड़े बड़े करते हैं तो फॉर्जरी कहते हैं। अगर तुम्हारे सामने कर रहा हूँ तो फॉर्जरी नहीं कहलाता। तो क्या कहते हैं? तुम साइन नहीं कर रही तो मैं क्या करूं? क्या बात कर रहे हो? वो कल तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैडम को आना ही होगा, ये बोल रहा था। यस मैम, आपको आना ही होगा। ऑफ कोर्स, यस। हाँ, कंटिन्यू। या। नमस्ते, आइए। नमस्ते। हाय बेटा। नमस्ते भाई साहब। हेलो। एक्सक्यूज मी, आप रोक क्यों रहे हैं? सर क्या कर रहा है ये? सर ये देखिए, तुम पार्टी में दूध का पैकेट लेकर आया है। आज गुरु नानक जयंती है, इसीलिए महंगे दूध से आपके पैर धोने आया हूँ सर। गुरु और गुरु नानक में क्या संबंध है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। दिन चाहे कोई भी हो, आप हमेशा मेरे लिए गुरु जी ही रहेंगे। शूज निकालिए। घर की किसी भी ड्रिंक में अगर तूने दूध मिलाया तो तुझे मार डालूंगा। तुम यहाँ मेरे मेहमान हो, मेरे शिष्य नहीं। सॉरी हो। सर। फैमिली फ्रेंड हो। समझ गया। और फैमिली के साथ आना चाहिए था तुम्हें। वाइफ कहाँ है? वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी। बॉयफ्रेंड? एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। एक्स बॉयफ्रेंड? हाँ सर।
उनका ब्रेकअप होने के बाद वो दाढ़ी बढ़ाकर पागलों की तरह घूम रहा था, इसीलिए 30 दिन हमारे साथ रखकर हमारी खुशहाल जिंदगी दिखाकर उसे भेज देंगे। उन दोनों को घर पर अकेला छोड़कर आए हो? अरे ये तो कुछ भी नहीं है सर। पिछली बार उसके 10th क्लास के बॉयफ्रेंड को हमने अपने साथ रखा था, हमें खुश रहता देखकर 3 दिन में वो चला गया। अच्छा, तो तुम्हारा घर है या कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर? सबको अकोमोडेशन देते रहते हो? और तारीफ मत करिए सर, आई कांट टेक इट। शर्मा रहे हो? मारी ना सर, आशीर्वाद है मेरे लिए। चलो जाओ, चलो जाओ। सुनो, अरे कैसे आप इन्हें सर? उधर बिठाओ। हैप्पी बर्थडे नित्या। मना किया था, इससे पार्टी में आने की क्या जरूरत थी? पार्टी में नहीं आती तो भैया और नित्या को बुरा लगता। अरे आप इतना क्यों सोच रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से। दोनों को डिवोर्स की बातों में फंसा दिया है तुमने। अगर ये बात जानू तक पहुंच गई तो वो बेकार में डर जाएगी। हेलो। अरे समधी जी। वेलकम गुड इवनिंग अंकल। वेलकम। या वेलकम। क्या बात है, 5 स्टार होटल में? हाँ, धूमधाम से कर रहे हैं। गाजर का हलवा, काजू कतली, गरम गरम पकोड़े, ये सब नहीं है, पर प्लेट का हिसाब है यहाँ, पता है? कौन सी? ये वाली? अरे ये तो पेपर वाली प्लेट है, 5 रुपए की। अरे इनको कैटरिंग वाले ने उल्लू बनाया है। इन्हें अंदर ले जाओ। क्या पापा, आप कहीं पर भी शुरू हो जाते हो? जगह तो देखो। मैं तो सिर्फ उन्हें बता रहा था। छोड़ो ना वो सब, चलिए आप। हैप्पी बर्थडे नित्या। हैप्पी बर्थडे नित्या। बेबी जरा संभल कर। तुम्हारे पापा तुम्हारी छोटी माँ को डिवोर्स दे रहे हैं ना, तो फिर ये दोनों यहाँ साथ क्यों आए हैं? हमारी शादी तक उन्हें साथ रहने के लिए प्रॉमिस दिया है, इसलिए। फाइल की बात। सर सारे आइटम्स तैयार हैं, पर किसी में भी नमक नहीं है सर। नमक का पैकेट ही नहीं मिल रहा। मैं जानता हूँ ये किसकी करतूत है। गुना। भाई, इसमें क्या है? कुछ नहीं है सर। नमक है ना? हर महीने आपके यहाँ से नमक ले जाने में शर्म आती है। उन लोगों ने कहा कि ये आपका ही नमक है, तो स्टॉक में रखने के लिए मैंने। फंक्शन में आते हुए फैमिली मेंबर की तरह बिहेव करो। मैं तो कर रहा हूँ सर, लेकिन आप ही नहीं कर रहे। क्या मतलब? फैमिली मेंबर कहते हैं, लेकिन दूल्हे से मिलवाया तक नहीं आपने। काहे की फैमिली? बस इतना ही ना? रुको, गौतम। केस कौन सा है? डिवोर्स केस। तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो? दूसरी शादी करने के लिए। गौतम, ये मेरा असिस्टेंट गुणशेखर। ये गौतम। तुम यहाँ। हाँ, आता हूँ, तुम लोग बात करो। ए, तेरी ऑलरेडी शादी हो गई है ना? मतलब गुरुजी को धोखा देकर तू उनकी बेटी से शादी कर रहा है? तुझे तो मैं अभी बता। हेलो, ज्यादा उछलो मत। नित्या को और उसके पापा को ये सब पहले से ही पता है, समझे? मैं नहीं मानता। अच्छा ठीक है, जाओ पूछ लो। पूछता हूँ, अब देख तू। फंस गया रे। हाँ पापा। अरे ये सब छोड़ो, मेरे साथ आओ। अरे गौतम, कहाँ ले जा रहे हो? गुरुजी, आपको एक इन्हें लगता है आप दूसरी शादी के बारे में नहीं जानते। ऑफ कोर्स जानता हूँ। और डिवोर्स के लिए कोर्ट के चक्कर काटना? हाँ, भी जानता हूँ। जानते हैं। सब जानते हुए भी आप मान कैसे गए? और कर भी क्या सकता हूँ? वो केस मेरे पास ही है सर। अच्छा, हाँ। सही है, जल्दी करवा दो। हाँ, समझे? अब काम सब हो क्लियर जाएगा। है, जल्दी करवा दो, काम हो जाएगा। एक बार सोच लीजिए सर, सब जानकर भी अपनी बेटी इनके घर भेजना। अरे वो लड़की उस घर नहीं जाएगी, दूसरे घर जाएगी। दूसरे घर जाना मतलब? अरे वो उस लड़की का घर है और ईएमआई वही लड़की भर रही है। ये लड़की जिस घर का ईएमआई भर रही है, वहाँ इस लड़की का होना सही नहीं है। इसलिए ये लड़की एक नया घर लेगी और फिर ये लड़की उस लड़की का ईएमआई खुद भरेगी। इस लड़की का ईएमआई अगर ये लड़की भर सकती है और उस लड़की का ईएमआई वही लड़की भरेगी, तो आखिर इसमें गलत क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डिवोर्स के बीच में ईएमआई कहाँ से आ गई? अरे यही लड़की तो प्रॉब्लम है। चलो पापा। हैप्पी बर्थडे नित्या। Thank you so much for coming, ma'am, and Hope thanks you for had a this. good day. भाभी को बताए बिना डाइवोर्स का मैनेज कर दिया वो तो आपने सब अंकल। करना पड़ता है, तुझे डाइवोर्स? पता है। अरे ऑटो वाला। बस कर बेटिंग वाले। अबे इंसान है कि सेक्स मशीन। 100 की स्पीड से लड़की से शादी, 200 की स्पीड में उसे प्रेग्नेंट कर दिया, प्लेन की स्पीड में डाइवोर्स के लिए तैयार हो गया। अबे कैसा प्रेमी है तू? बेकार की बात मत कर। पल्लवी आग है तो मैं पानी हूँ। पल्लवी अगर त्योहार है तो मैं कलश में रखने वाला नारियल हूँ। अबे तू नारियल है लेकिन बिना पानी वाला। वो बेचारी अगर त्योहार है तो तू अमावस है, समझा? तुम दोनों के बीच में लकीर खींच दूंगा। कहाँ है वो अबला नारी? वो अच्छा वहाँ है। ए, रुक जा। कहाँ जा रहे हैं? रुक जा। बहन जी, खाना खा रही हो ना? बहुत अच्छी बात है। इस आदमी ने तुमसे जिस रफ्तार में शादी की, उसी रफ्तार में तलाक देगा। ऐसे इंसान से प्यार किया? किसका तलाक? हाँ, नहीं। अच्छा बताया नहीं। मंगलसूत्र बनवाने की उम्र में मंगलसूत्र पहना है। छोटी सी उम्र में पढ़ाई पूरी कराने के बजाय इसे एक बच्चे की माँ बना दिया तूने। देखो तेरे जानू, मुंह में दही जम गया क्या? चल सच्चाई बता। मैंने कोई तलाक नहीं दिया है जानू। तो फिर आप तलाक किसे दे रहे हैं? कमाल का सवाल पूछा है बहन, पूछो इससे। ये तो कई दिनों से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। ये क्या कह रही है? मैंने और डैडी ने देखा।
कार्तिक आई हेट यू। जानू आई लव यू। आई हेट यू। आई हेट यू टू। चलो बेटी तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ। अबे ओए, शादीशुदा जोड़े को अलग करना पाप होता है, समझ गया? पाप करने वाला पापी है, पुण्य कमाने वाला पुण्यवान है, और पाप का प्रायश्चित करने वाला महात्मा है। चलो बेटी। जानू जानू। अभी भी बाल बाल बचाऊं मैं। हाँ, क्या हुआ? अरे बर्थडे गर्ल, मुझसे सच क्यों छुपाया तुमने? कौन सा सच? मैडम ने मुझे सब बता दिया है। क्या बताया? पहले बताओ क्यों छुपाया? क्या छुपाया? कि तुम और मैडम डिग्री में फ्रेंड्स थे। फ्रेंड्स ही हैं। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? ये बताने जैसी फ्रेंडशिप नहीं है। फ्रेंडशिप विदाउट बेनिफिट्स होते ना, बस वही था। एकदम टाइम वेस्ट और कुछ नहीं। बताने अच्छा, तो तुमने वो बात भी बता दी क्या? कौन सी बात? वही तुमने कॉलेज में। हाँ, कॉलेज में। कॉलेज में अरे यार, तुम्हारी लव स्टोरी। लव स्टोरी? किसके साथ? कौन थी वो लड़की? ओह अच्छा, वो एक बहुत बड़ी सैडिस्टिक साइकोपैथ थी। वैम्पायर की कहानी जैसी वैम्प थी वो। किसे टॉर्चर करना है वो सब किताब में लिखती थी। शादी हो गई है, पति के साथ खुश रह सकती है, पर नहीं, बार बार देखकर मुझे टॉर्चर करती रहती है। उसके बारे में तो बात करते ही मुझे नेगेटिव वाइब फील होती है, इसलिए नहीं बताया तुम्हें। नित्या, तो मैं तुम्हारी फर्स्ट लव हूँ, ऐसा क्यों कहा? फर्स्ट लव कह दिया इसने? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था गौतम। जो हम पे भरोसा करे उनसे झूठ नहीं बोलते। ये गलत बात है गौतम। बिल्कुल गलत बात है। झूठ के साथ रिलेशनशिप शुरू मत करना। हाँ बिल्कुल। कुछ छुपाया नहीं है ना? हाँ? कुछ छुपाया नहीं है ना? ये क्या कर... छुपाया नहीं है ना? तुझे तो बाद में देखूंगा। मैडम, ये मैडम इतना दुखी होकर क्यों जा रही हैं? भाई के फर्स्ट लव के बारे में वो जान गई हैं। फर्स्ट मैरिज, फर्स्ट डिवोर्स के बारे में सुनकर खुश नहीं हुई, फर्स्ट लव के बारे में जानकर रो रही हैं। ये औरतें ऐसी होती हैं भाई, कब परेशान हो जाएं, कब उदास हो जाए, कुछ समझ में नहीं आता। अभी कल एक मूवी देखते समय थिएटर में अपनी चुन्नी छोड़ के आ गई और रोने लगी। वैसे भी गलतफहमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग। मिस्टर अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलते। मिस और मिस्टर, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास जाना बंद करो। लगता है बुरा मान गए। फर्स्ट लव है। तुम टेंशन मत लो भाई, लोग 1000 झूठ बोलकर एक शादी कर लेते हैं, और तुमने तो शादी करने के लिए बस एक छोटा सा झूठ बोला है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे क्यों इतनी तकलीफ है यार? एक औरत तो संभाली नहीं जाती, और यहाँ पर मैं 2 औरतों के बीच में मर रहा हूँ यार। समझ में नहीं आ रहा है अब आगे क्या होने वाला है। अरे रे, और मत पी, तू मर जाएगा यार, क्या कर रहा है? एक बात बता, दिल टूटे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस उम्र में चाची चाचा से अलग रहकर कैसे रह पाएगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सही कहा तूने, चल देखते हैं। पापा, अब तू खुश है ना? देख, घर में दिया जलने वाली लक्ष्मी ना हो तो पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। अगर अंधेरे में नहीं रहना तो लाइट ऑन कर लो ना। लाइट ऑन करने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। जरा घर देख कैसा लग रहा है, सारे रूम में जाले आ गए हैं, और ये बेड देख। अरे अंकल, अब बस चुप हो जाओ। मैं तो कब से चुप हो गया हूँ। वैसे भी आप अपना स्टाइल दिखाकर तो किसी भी लड़की को झट से पटा सकते हो ना। मुंह बंद कर। जानू तो मेरी जान है, और वैसे बिना डिवोर्स का अगर शादी करोगे तो पुलिस तुम्हें पकड़कर ले जाएगी। ये आसान काम नहीं है। हाँ? क्या कहा? हाँ बेटा, इसी केस में मेरा दोस्त साल की जेल काट कर आया है। अरे पापा, वापस इसकी बत्ती जल गई। वहाँ पानी डालना। हाँ ठीक है। नमस्ते आंटी। तुम कौन हो बेटा? आप दिया के कौन है? उसकी सास। तो आप मेरी बुआ हुई। आप कॉफी अच्छी बना लेते हो या फिर चाय? मैं कुछ नहीं बनाती। जी आप क्या आप दिया के ससुर जी हैं? हाँ। तो फिर आप मेरे मामा हुए। आप कॉफी अच्छी बनाते हो या फिर चाय? जी कॉफी। तो मेरे लिए कॉफी बना दीजिए प्लीज। अरे ससुर जी, आप भी यही हो? व्हाट ए कोइंसिडेंस। तुम यहाँ क्यों आए हो? भाई साहब, ये लड़का कौन है? यहाँ सभी लोगों से रिश्ता जोड़ रहा है। हाँ, बताइए। हमारा रिश्तेदार हाँ, है। कॉलेज टाइम से दूर का समझ लीजिए। हाँ सही कहा, बहुत दूर का। अरे भाई साहब, आप हो कौन ये तो बताओ। हाँ, वो ऐसा हुआ कि
वो बताना अभी जरूरी है क्या? अब जरा अंदर जाइए। अरे पूछ रहे हैं ना, मैं बता कर आता हूँ। चलो। अरे बता दीजिए ना क्या। रे, मेरी बेटी शादी करके एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। अगर उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी की तो मैं तुम्हें जेल पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जेल भिजवाने ही आया हूँ। हाँ, ये लो। ये क्या है, ये सोच रहे हो क्या? मैरिज सर्टिफिकेट। अब बताओ, अपनी बेटी को बुलाओगे? दिया। तू यहाँ आया क्यों है? मैं तुम्हारी बेटी को लेने आया हूँ। ये डिवोर्स नहीं दे रही है ससुर जी, और बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है। सेक्शन ABC के अंतर्गत शादी करने वाली ये और शादी करवाने वाले तुम दोनों को एक साथ। मेरी बेटी कोर्ट की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेगी। जरूरत नहीं है, वहाँ सीढ़ियाँ ही नहीं है। अगर नहीं आई तो क्या करोगे? क्या करूँगा? भैया से तुम्हें भेजने की रिक्वेस्ट करूंगा। भैया भैया डिस्कस कर रहे हैं ना? क्या हुआ? तुम तो डर रही हो। मतलब तुमने हमारे बारे में नहीं बताया? बस ये एक बात काफी है मेरा काम करवाने के लिए। भैया भैया रुको, मैं कोर्ट आ जाऊंगी। अब मैं लेकर आऊंगा। वेरी गुड। मॉर्निंग 10 o'clock। फैमिली लॉयर गुणशेखर। सब उन्हें वकील साहब कहते हैं, पूछ कर आ जाना। कैसे हो गुणशेखर जी? इन्हें ले आया हूँ मैं। बैठो। तो आ गए? आ गए। मुझे खुशी है कि तुम्हारे पिताजी नहीं आए। एनीवेज, अगर डाइवोर्स चाहिए तो तुम दोनों पहले अलग क्यों हुए, मुझे वो जानना है। ऐसे एक दूसरे को देखने पर बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हो जाएगा और मुझे कहानी पता चल जाएगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है, इसीलिए सब कुछ तुम्हें खुद ही बताना होगा। इसने मेरे पापा को सॉरी नहीं कहा सर। सॉरी ना कहने की वजह से तुम अलग हुए? हाँ सर। आखिर तुम्हें सॉरी क्यों चाहिए था? इसने मेरा वॉशरूम यूज किया था। छे, तुमने इनका वॉशरूम यूज क्यों किया? स्टूडेंट के लिए टॉयलेट बनवाएगा ऐसा बोलकर पैसे खाए इसने। क्या कहा? मैंने पैसे खाए हैं? बकवास मत करो। पैसे खाकर तो गाड़ी खरीदी थी। अपनी मेहनत के पैसों से। जिंदगी में मेहनत की है कि तुम मेहनत करके देखो ना। दोनों ने वॉशरूम की बजाय दिमाग इस्तेमाल किया होता तो शायद सोल्यूशन निकल आता। तुम्हें बच्चे नहीं हो सकते और तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है। ओके। पिछले 7 सालों से तुम बच्चे के लिए दर दर भटक रहे हो। बात पर ध्यान मत दो। फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, इसीलिए डाइवोर्स ले रहे हो। सो सिंपल। सुपर फैंटास्टिक। आप कमाल हो सर, बहुत बढ़िया। बेटी, अरे इन्हें क्या हुआ? चेयर खराब है क्या? उसे सच में बच्चे नहीं हो सकते हैं। सॉरी, मैं ये बात नहीं जानता था। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं बोला। आई एम सॉरी। सर, वो बच्चा ना होने वाली बात मुझ पर डालकर अप्लाई कर दीजिए सर। ऐसी बातों के लिए सिंपैथी होना अच्छा है, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। अपना एड्रेस और फोन नंबर दे दीजिए, मैं सर्टिफिकेट मंगवा लेता हूँ और उसे कोर्ट में सबमिट कर दूंगा। ओके। रो क्यों रही हो? बच्चा मेरी वजह से नहीं हो रहा, ये लिखवाया है। आजकल वैसे भी एडवांस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऑप्शन है। बच्चे होना ना होना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सुनो, मेरा यकीन मानो, तुम्हें बच्चा हो जाएगा। तुम्हारे जाने के बाद जब मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, तब मुझे तुम्हारी अहमियत समझ में आई। देखो, जिंदगी ने तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड दिया है, तुम्हारा एक प्यारा सा बच्चा भी होगा। ठीक है? अगर उसकी कोई गलती ना हो तो भी उसी की गलती है ये कहना शायद उसकी आदत है। उस वक्त तुम्हें छोड़कर जाने की वजह ना वो था और ना ही उसका ईगो था, मेरा ईगो था। इस कॉलेज के हजारों स्टूडेंट्स में से मैं सिर्फ तुम्हें अपना नहीं पाया हूं। ऐसे में मैं तुम्हें अपने दामाद के रूप में कैसे अपना पाऊंगा? मेरी बेटी को छोड़ दो। नहीं छोड़ा तो निकाल दोगे क्या? या रिव्यू में बैड रिमार्क्स दोगे? प्रैक्टिकल्स में फेल कर दोगे? जो उखाड़ना है उखाड़ लो। एक और बार अगर मुझे तुम मेरी बेटी के साथ दिखाई भी दिए तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मेरे ईगो के बारे में तो जानते हो ना? ब्लैकमेल? हाँ, जाओ मरो। हेलो गौतम, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे स्टूडेंट लीडर से कुछ बात करनी है।
तुम सब बाहर जाओ। तुम्हें लगा ये सब एक्सीडेंट की वजह से हुआ? सुसाइड करने की कोशिश की थी मैंने, बस फेल हो गया। पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? पागल हो गए हो? कितनी भी जन्म ले लो, तुम मुझे कभी पसंद नहीं आओगे। मेरे मरने के बाद तुम दोनों खुश रह सकते हो। आपको मरने की जरूरत नहीं, मैं ही जाता हूं। खुश रहिए। अरे रे, क्या बोला यार? बोलता है मर जाऊंगा। भले ये सुसाइड ही क्यों ना हो, पर ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, और मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकता। अचानक से तुम्हें छोड़कर जाने का तुम विश्वास नहीं करोगी, इसलिए सॉरी कहने से इनकार करके तुम्हारी नजरों में वो बुरा बना। उसे गलत समझो इसलिए उसने ऐसा किया। तुम्हारे साथ रहने से तो पापा के साथ रहना ज्यादा सेफ लग रहा है मुझे। मुझे लगा नहीं था कि वो इतना अच्छा लड़का है। आई एम सॉरी बेटा। उसकी जिंदगी संवारने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, और मेरी भी। ससुर जी, मेरी जानू कहाँ है? वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उसने अपनी सारी चीजें मंगवाई हैं। जाओ बेटा, दीदी की कोई चीज रह गई हो तो यहाँ लेकर आओ। सासू माँ प्लीज, उस बच्चे के बारे में सोचिए जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है। तुम्हारी उम्र क्या है? हाँ? तुम्हारी उम्र क्या है? 59। तुम 59 के हो, मैं 50 की हूँ। तुम्हारा मुझे सासू माँ कहकर बुलाना मेरी जिंदगी तबाह होने जैसी है। तुम और मेरी बेटी अलग हो जाएं, ऐसी मैंने हजारों देवताओं से मन्नत मांगी है। सासू माँ माफ कर दीजिए, जानू के प्यार की वजह से मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। सुनिए जी, इसका दिमाग खराब हो गया है। चलिए यहाँ से। क्या हुआ? सासू माँ, ससुर जी, अरे तू जरा इन्हें बोलना। नाना जी, नानी माँ। बेटा, सच्चाई क्या है जरा हमें समझाओगे? ओके, आप जो नहीं जानती वो ये है, हमारा कोर्ट जाना सही था, डिवोर्स के लिए अप्लाई करना भी सही था, पर जो बात आप नहीं जानती वो ये है कि उस डिवोर्स पेपर का और मेरे पापा का। तुम्हारे पापा का? बताओ आज ये क्या हुआ था? मेरे पापा छोटी माँ से डिवोर्स के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं। अब इसमें गलत क्या है बताइए? तुम्हारे पापा मेरी बेटी को डिवोर्स नहीं दे रहे हैं। मेरी बेटी तुम्हारे पापा को डिवोर्स देगी। अगली बार हम कोर्ट में मिलेंगे। आप जाइए। चलो चलो चलो। ये क्या? लड़की की सारी चीजें लेकर जा रहे हैं? वो तो बस यूं ही। कुछ लोग जब गलती करते हैं तो उसे समझने में उनकी पूरी जिंदगी बीत जाती है। आप दोनों इस वक्त क्यों आए हो? पापा, क्या हुआ नित्या? कैसे आना हुआ? तुम्हारी बात समझने में वक्त लगा दिया गौतम। शादी का मतलब 2 हस्ताक्षर ही नहीं है, कुछ यादें भी होती हैं। तुम मुझे मंगलसूत्र पहनाओगे, अंगूठी पहनाओगे, हम दोनों सच संवर कर शादी करेंगे। मतलब अब हमारी शादी मंडप में होगी, है ना? नहीं, शादी रजिस्ट्रार ऑफिस में होगी। हम वहाँ पर भी ये सब कर सकते हैं। रजिस्ट्रार से बात की मैंने। अब आप दोनों खुश हैं ना? खुश हूँ। तो कल हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। हे भाई, रिपोर्ट आ गई है। अरे नमस्ते अंकल। ये क्या है? क्या है ये? अब कोरोना का मेरा सर्टिफिकेट है। कोरोना? कोरोना? अब कहाँ है कोरोना? हैं? क्या हुआ? सब टेंशन में क्यों हैं? क्या है वो? फर्टिलिटी, बच्चे होंगे या नहीं होंगे। तो क्या लिखा है? हाँ, नहीं होंगे लिखा है अंकल। किसकी है? मेरा वाला ऑलरेडी लोड हो चुका है। देखा तुमने? 100% बच्चे नहीं होंगे ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। इसकी है। ये तुमने क्यों करवाया? इसकी क्या जरूरत पड़ गई, बताओ मुझे। वो 30 की उम्र के बाद बच्चे नहीं होते, मैंने ऐसा कहीं देखा था, इसलिए सोचा कि सेफ्टी के लिए करवाना सही रहेगा। बच्चे नहीं हो सकते, ये पता चल चुका है ना? गौतम, परेशान मत हो। ये सर्टिफिकेट्स हमें अलग नहीं कर सकते। मैंने तुमसे प्यार किया है, हमारे आने वाले बच्चों से नहीं किया। ऐसी बात नहीं है बेटा, फ्यूचर में बच्चे नहीं होने वाले तो अडॉप्ट कर लेंगे डैड, इट्स नॉट अ बिग इशू। वैसे भी कितने लोग होंगे जो शादी से पहले ये टेस्ट करवाते हैं, पर कितने लोग गौतम की तरह जेन्युइन होते हैं? अगर हम किसी से प्यार करते हैं
तो सिर्फ उससे या फिर उसकी पसंद से नहीं, उसकी खामियों से भी प्यार करना पड़ता है। इट्स ओके। भाई, तुझे बच्चे नहीं होंगे ये जानने के बाद भी अगर वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो ये बहुत अच्छी बात है यार। वो बहुत अच्छी लड़की है। तू अगर ये डिवोर्स की बात को मैनेज कर लेगा तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तू जिंदगी भर खुश रहेगा। अब किसका फोन है? हाँ बोलिए। ओए गौतम, परसों डेट याद है ना? सुबह 11 बजे तुम्हारी शादी है। उससे पहले डिवोर्स पेपर आ जाने चाहिए। ठीक है। पता नहीं कहाँ से मेरे पीछे पड़ गया। हाँ बोलिए। परसों 10:30 बजे डिवोर्स केस की हेयरिंग है, तैयार रहना। ठीक है। हेलो हेलो, मैं आपकी वाइफ पल्लवी की लॉयर बात कर रही हूँ। परसों सुबह 10 बजे आपके डिवोर्स केस की हियरिंग है, तो आप कोर्ट टाइम पर आ जाइए। बाप बेटे को एक साथ एग्जाम देते हुए मैंने देखा है, बार में बैठ के पीते हुए भी देखा है, पर दोनों को एक साथ डिवोर्स लेते हुए मैं पहली बार देख रहा हूँ। सर्वे जनातु सुखिनो भवन्तु, सिवाय इन दोनों के। डैड टाइम हो रहा है, आप रेडी हुए? मैं तैयार हूँ, जल्दी आओ। सर सर, ये शादी रोकने के लिए बहुत बड़ा रीजन मिला है। क्या है? लव के बारे में पता चला है। उसकी तो पहले ही शादी हो चुकी है। रजिस्टर मैरिज किया था सर, और लड़की और कोई नहीं, उनकी मैडम दिया है। इसीलिए आजकल वो रजिस्ट्रार ऑफिस के बहुत चक्कर काट रहा है। हाँ सर। हेलो सर, जैसा आपने कहा था मैं आपके दामाद का तलाक करवा रहा हूँ सर। दिया के साथ था ना? हाँ सर। दिलवा दो। दे देता हूँ सर। दिलवा दो। हाँ। नित्या, मैंने तुम्हें बताया था वो सही नहीं है, पर तुम नहीं मानी। इतनी बड़ी बात छुपाकर वो शादी कर रहा है, हमसे झूठ बोला है। बताओ उसके साथ क्या करना चाहिए? रजिस्ट्रार ऑफिस चलते हैं डैडी। व्हाट? वो मुझे और कितना धोखा दे सकता है, मैं देखना चाहती हूँ। करेक्ट, गुड गर्ल। एक बार मेरी बात मान लो ना जानू, प्लीज जानू, प्लीज। सासू माँ, आप ही समझाई ना इसे। माँ परिवार को जोड़ती है, ऐसे तोड़ती थोड़ी है। माँ उससे रिश्ता जोड़ती है जो अपनी बेटी के लिए फिट हो, तुम्हारे जैसे किसी बुढ़े से नहीं। सासू माँ, चाहिए तो मेरा प्यार टेस्ट करके देख लो, फिटनेस का टेस्ट क्यों? केस 420 कार्तिक पल्लवी। चलो बेटी। बेबी संभल कर। आपका पति कहाँ है? सर मैं हूँ सर। हाथ हटाओ। डिवोर्स सैंक्शन। सर बिना कारण जाने डाइवोर्स क्यों सर? वो तो दिख रहा है ना, वो अपनी गलती मान गई है। अब कारण की क्या जरूरत है? कंफर्म डिवोर्स। नेक्स्ट। थैंक यू ऑल सर। द बेस्ट। सर 2 मिनट सर। क्या हुआ? पल्लवी, क्या है? इंग्लिश में शादी को मैरिज क्यों कहते हो जानती हो? किसी भी उम्र में कर सकते हैं और किसी भी उम्र वाले से कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं नहीं जानता था। थैंक यू सर। 1 मिनट। हाँ। उस दिन वो डाइवोर्स नोटिस मैंने तुम्हें नहीं दिया, गौतम ने पहली शादी जिससे की थी उसको दिया था। उसके ससुर को पता ना हो इसलिए उसने मेरा नाम लिया, और ये झूठ यहाँ तक पहुँच गया। अरे खड़ा क्यों है बताना जज को हाँ क्या जज हुआ था? साहब, ये सही कह रहे हैं, शादी बचाते हुए ऐसा हो गया जज साहब, सच में। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें अब भी विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? ये कोर्ट है। सर 30 सेकंड सर। ये देखो, यूर नेम ऑन माई हार्ट। मेरे दिल के ऊपर भी तुम ही हो और दिल के अंदर भी तुम ही हो। देखिए ना सर। हाँ देख लिया, बंद करो बंद करो। आई लव यू कार्तिक। आई लव यू। कुछ समझ में नहीं आता आजकल की लड़कियों का। मैं जज हूँ तो क्या मुझे शर्म नहीं आती? अरे बुढ़े तेरी तो। ए आंटी, बूढ़ा नहीं, दामाद, तुम्हारा दामाद। शी इज कैरिंग माई बेबी। कम ऑन। थैंक यू सर। बहुत खुशी हुई। चलो सुनो, अरे वो शर्ट बंद करो। हेलो। हाँ। टाइम हो गया है, कहाँ हो तुम? मेरे दामाद दिल्ली से आए हैं, दिया ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया? एक दिन रुक जाती तो सब कुछ सही हो जाता। आखिर ये दिया है कहाँ? दामाद जी उसे लेकर कहीं गए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे भाई, नेक्स्ट हियरिंग हमारी है।
दिया अब नहीं आएगी। यही सामने देख, दिया आ गई। शायद पति के साथ आई है। Where is he? Where? ये ऐसा क्यों है? नाम क्या है ब्रो? गौतम ब्रो। हाँ, हमारा सिलेक्शन अच्छा है। अच्छा, सिलेक्शन है। गलती सबसे होती है, पर लाइफ सबको एक चांस जरूर देती है। मैं तुम्हें यहाँ पर कोई ज्ञान देने आया हूँ, ये मत समझना। मेरी बीवी की वजह से अगर तुम्हारी शादी हो रही है तो अच्छी बात है। डिवोर्स पेपर पर साइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा करके हमारे बारे में कोई बात ना करे, इसलिए इसे यहाँ लेकर आया हूँ। और कोई मूवी देखकर अपनी जिंदगी के फैसले मत लेना, क्योंकि मूवीज देखने से कभी गोल्ड मेडल नहीं मिलता। मूवीज से इंस्पायर होके कोर्ट में शादी करने का प्लान किया पर तुम्हें जल्दी बहुत रहती है। ब्रो, देर हो रही है, अंदर बुला रहे हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो अपनी बीवी को 5 मिनट के लिए भेजोगे? डिवोर्स लेकर वापस भेज दूंगा। वाह, क्या जिगरा है तेरा। मैं जल्दी लौटूंगी। जल्दी आना, वरना मैं यहीं अनशन पर बैठ जाऊंगा। ले जाओ। चलो चलो। ले तो जा रहे हो, पर रुको रुको रुको। देखो, तुम तो मेरी बीवी को मेरे पास से एक हीरो की तरह लेकर जा रहे हो, लेकिन तब तक मैं क्या यहीं बाहर अकेला खड़ा रहूं? हाँ हाँ, ये यही है। आप लोग बातें करिए, हम आते हैं। नाम क्या है ब्रो? सुदर्शन। यहाँ तो कुछ और लिखा है। वो भी मेरा ही नाम है। और ये वाला ज्यादा अच्छा है। मस्त है। आप सच में महान हैं ब्रो। बीवी की शादी हो चुकी, ये बात जानकर भी आप इतना कुछ कर रहे हैं। आपका दिल तो हाई कोर्ट से भी बड़ा है ब्रो। आपका नाम क्या है ब्रो? आर्यन। एकदम सही नाम है। इस जनरेशन में ऐसे ही नाम होने चाहिए। पेट बाहर निकल आया है। मैं थोड़ा पीता हूँ। कितनी पीते हो? दबा की पीता हूँ। तब भी तो ठीक है। केस 421 गौतम दिया। माय लॉर्ड, बच्चे का मतलब है इमोशन, माँ का मतलब प्रमोशन, पिता का मतलब सोल्यूशन। तुम कोर्ट में हो इसलिए मुझे इरिटेशन है। सीधे मुद्दे पर आओ। मेरे क्लाइंट को बच्चा नहीं हो सकता, ऐसे डॉक्टर राम से की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। रिपोर्ट आपको सबमिट कर दी है सर, प्लीज चेक। इस प्रॉब्लम की वजह से योर ऑनर, ये दोनों म्यूचुअली डिवोर्स चाहते हैं, इसीलिए प्लीज मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इन्हें डिवोर्स दे दीजिए। मैं इसकी विनम्रता करता हूं। विनम्रता करता हूं नहीं, विनती करता हूं। घर समझ के रखा है क्या? सॉरी योर ऑनर। क्या लगता है तुम्हें, बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? सेल फोन सर, मैं फ्रंट पॉकेट में रखता हूँ। ये रेडिएशन की वजह से कमी हो जाती है और बच्चे नहीं हो पाते, ऐसा मेरे डॉक्टर ने बताया सर। ऐसा क्या? तुम्हारा फोन अभी भी वहीं है? अब कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ओके बेटी, तुम्हें इस डिवोर्स से एतराज है? बिल्कुल नहीं सर। डिवोर्स ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। थैंक यू। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। वो क्या है? ये बर्थ सर्टिफिकेट है। उस वक्त ना ऐसा ही बनता था। क्या हुआ सिस्टर, शादी के दिन इतना उदास क्यों हूँ? स्माइल करो। चीज। पीछे हट। अरे ओवर एक्टिंग मत कर, उसे पता चल गया। सही समझी जी। आपने अभी डिवोर्स नहीं लिया? नहीं समझी जी, थोड़ी सी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, हम दोनों ने मिलकर सही कर दी। आपका बेटा कहाँ है? बस आ रहा है 5 मिनट में।
दिया ने जब ये मुझे बताया तब बहुत गुस्सा आया था, लेकिन जब मुझे इसके पीछे की असली सच्चाई पता चली तब मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब मैं नाराज नहीं हूँ। सच कहूँ तो दिया को मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी इसने बताया। यही तो होती है एक रिलेशनशिप में ऑनेस्टी। इतने दिनों से मैंने ये बात छुपा के रखी थी, मुझे बहुत गिल्टी फील होता था, पर आज के बाद नहीं होगा। झूठ से किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बिना फाउंडेशन के बनी बिल्डिंग की तरह होगी, कब गिरेगी कुछ पता नहीं। मुझे एक बात बतानी है, मेरी पहले ही शादी हो चुकी है। इसी रजिस्ट्रार ऑफिस में इन्हीं के सामने मैंने पहली शादी की थी। ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, पर कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ इसलिए मैं बता नहीं पाया। मेरे दोस्त ने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया था, डिवोर्स सर्टिफिकेट दिया था। एक झूठ से रिलेशनशिप शुरू नहीं करना चाहिए। उस वक्त जाने अनजाने में मैंने गलती की थी। उस गलती को तुमसे छुपाकर मैं और गलती नहीं करना चाहता। बच्चे नहीं हो सकते ये जानकर भी तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। अब मेरा ये सच जानकर भी तुम शायद एक्सेप्ट कर लोगी। तुम जैसी अच्छी लड़की के लिए मैं सही लड़का नहीं हूं। तुम्हें एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। आपने सही कहा था सर, लोग प्यार में लड़कर भी एक हो जाते हैं, पर सच्चे प्यार की हमेशा कदर करनी चाहिए। डांट के फिर भले ही सॉरी कह दो, पर सॉरी से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आपने ठीक कहा था, मैं आपकी बेटी के लिए सही नहीं हूं। इडियट, तुम तो बोलो ही मत। कौन है बेटी? गौतम डैडी। वो अभी भी फोन कर रहा है? बात नहीं कर रही हूँ, डांट रही हूँ उसे। वो सॉरी बोल के निकल जाएगा और मैं माफ कर दूंगी। मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ मैं उससे। उसे फोन लगाती हूँ और फिर से डांटती हूँ। डांटो बेटी, अच्छे से डांटो। तुम्हारी जिंदगी से खेला है, अच्छे से डांटो, डांटो। कहाँ जा रही हो बेटा? गौतम से मिलने के लिए। क्या उसे ब्लॉक नहीं किया अभी तक तुमने? ब्लॉक किया तो दूसरे नंबर से मैसेज कर रहा है। डायरेक्टली उससे मिलके 4 बातें सुना कर आती हूँ मैं। वेरी गुड, सुनाओ और सुनाओ। जाओ मारो उसे। बिल्कुल डैड। अच्छे से सुना कर आना। सर, आपने ही कहा था ना कि आपस में लड़ना प्यार होता है। क्या आप इसे प्यार कहेंगे? ये प्यार नहीं, लड़ाई है। सर ये डैडी, अपना फोन दीजिए। क्या हुआ बेटा? गौतम ने मुझे ब्लॉक किया है, जबकि मुझे ब्लॉक करना चाहिए। वो कैसे कर सकता है? देख लूंगी उसे। सर, ब्लॉक करने पर भी अगर वो फोन कर रही है तो ये लव नहीं है सर, पक्का लड़ाई है। कहाँ जा रही है? गौतम के साथ झगड़ा करने जा रही हो? हाँ डैडी, उसे तो मैं मार ही डालूंगी। बकवास बंद करो। 2 साल से देख रहा हूँ, रिश्ते देखने से मना कर रही हो। लड़ाई है कहकर फोन पर बात कर रही हो, डांटने की बजाय चैटिंग कर रही हो। मार डालूंगी कहकर उससे मिलने जा रही हो। देखो, तुम दोनों अभी भी प्यार में हो। ऐसी बात नहीं है डैडी। दोनों प्यार में हो, मैं ये बात खुद कह रहा हूँ। यही प्यार है। तो फिर चलो शादी की बात करके आते हैं। एक शब्द नहीं, चलो। अद्वैत, कार्तिक, अद्वैत, अरे समधी जी, तुम्हारा बेटा कहाँ है? ये रहा मेरा प्यारा बेटा।
ये नहीं, बड़ा बेटा गौतम। लव फेलियर होने की वजह से वो ऊपर बैठकर लव सॉन्ग्स पर रील बना रहा है। ऊपर है। सुनना भाई, एक मस्त रील बनाते हैं, कोई बढ़िया सा गाना लगा। मैं उनके गाने नहीं लगाने वाला, उस पर केस चल रहा है भाई, फिर से कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। कोर्ट से मन भर चुका है। मैं पुराने गाने लगाता हूँ, ओल्ड इज गोल्ड। सुंदर सा तेरा चेहरा मुझको तू भाती है, सुंदर सा तेरा चेहरा मुझको तू भाती है, जीना मुझको आया जब से तू आई है। मेरी बेटी ने तुम्हारे बेटे में क्या देखा जो प्यार किया? खैर छोड़ो, पल्लवी ने तुम में क्या देखकर प्यार किया? लव इज ब्लाइंड समझिए, वो आप जैसे सिंगल को समझ नहीं आएगा। The number you are trying to call is currently not reachable.